ठीक है भाई, चैप्टर का इरादा है बस आप लोग पेशेंस बनाकर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें करते चले जाना, बस कोई बहाना नहीं। ठीक है, जो आज मैं होमवर्क दूं वो होमवर्क मुझे कल तक तैयार चाहिए, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है तो। ठीक है सर, और ये थोड़ा फटी सी आ रही है, आपकी आ रही है। चलो, तो नंबर्स सीरीज जो चैप्टर है मेरे, असली गेम है, नंबर्स की आपको कितनी अच्छे से पहचान है, नंबर्स के साथ आप कितना अच्छा खेलना जानते हो। ठीक है, चलो कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस चैप्टर के लिए आपको ये तो तैयार करनी ही पड़ेगी। सबसे पहली चीज प्राइम नंबर्स, आपको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर कितने तक भाई, 1 टू 100, 1 से लेकर 100 तक आने वाले सारे प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, सब कुछ पॉइंट नंबर साइड में पॉइंट नंबर, आपका काम ये होगा कि आप इसको याद करें बैठकर। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर याद करने होंगे भाई। आइए नेक्स्ट पॉइंट, आपको मेरे भाई 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद करने होंगे। जैसे मैंने 1 से 30 तक स्क्वायर लिख दिया, 1 से 30 तक की क्यूब लिख दिए, लेकिन आपको स्क्वायर कम से कम याद करने होंगे। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो, यस सर, क्या स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक क्या याद कर लो भाई, क्यूब याद कर लो। अगर आप इस चैप्टर में एकदम धुरंधर बनना चाहते हैं, ठीक है, देखते क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहते, तो आपको ये जो बेसिक काम दे रहा हूं ये याद करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या याद रखना होगा सर, टेबल याद रखनी होगी आपको। कहां तक, 1 से लेकर 20 तक, देखो आपका मास्टर यही काम करके लाया है, टेबल भी लिख के लाया है, 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद करने होंगे आपको। ठीक है भाई, आपको 2 से लेकर कितने तक, 20 तक ये कम से कम टेबल याद होने चाहिए, तभी आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको करनी होगी और ये है बुलेट पॉइंट टेबल, इसको मैं बताऊं बुलेट पॉइंट टेबल। सही, बुलेट पॉइंट टेबल क्या है, जो खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन जिनमें आप फंसोगे उन क्वेश्चनों को एकदम बेहतरीन तरीके से ये टेबल आपको तैयार करवा देगी। इसमें आपको n n का स्क्वायर, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, मतलब स्क्वायर से आगे वाला नंबर, स्क्वायर से पीछे वाला नंबर, n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर माइनस n क्यूब, n क्यूब प्लस 1, n क्यूब माइनस 1, n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस n, n क्यूब प्लस n स्क्वायर और n क्यूब माइनस n स्क्वायर। ये सीधे अपने आप में सीरीज के पैटर्न है, बहुत सारी सीरीज बन जाती है n क्यूब प्लस n स्क्वायर से, तो आपको याद होगा, दिमाग में होगा तो काम हो पाएगा। जैसे यहाँ पर मैं 3 बार अप्लाई करते हूं, 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई, 3 का स्क्वायर हो गया जी 9, और 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 10, 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 8, 3 का स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया 12, 3 का स्क्वायर माइनस 3 क्या हो गया 6। ठीक है, अच्छा 3 की पावर 3 क्या होती है 27, 3 की पावर 3 प्लस 1 क्या हो गया 28, 3 की पावर 3 माइनस 1 क्या हो गया 26, 3 की पावर 3 प्लस 3 क्या हो गया 30, 3 की पावर 3 माइनस 3 क्या हो गया 24, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 मिलाकर 36, 3 की पावर 3 में से 3 की पावर 2 घटा दोगे तो 18। ये कभी याद नहीं करनी है, ना याद हो पाएगी, इसको एक बार बना कर देखना बस ऐसे ही, तो कुछ चीजें दिमाग में पिन हो जाएंगी और उनको कहते हैं बुलेट पॉइंट। जैसे आप इस पॉइंट पर देखो, कभी भी एक नंबर नजर आया आपको कि सर 120, तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ये क्या क्या हो सकता है, तो सर ये हो सकता है 11 के स्क्वायर से 1 कम, या फिर सर 5 के क्यूब से 5 कम, मतलब n क्यूब माइनस n हो सकता है, या n स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। पूरी सीरीज के अंदर अगर आपने कोई एक पॉइंट भी पहचान लिया तो समझिए सीरीज खत्म है फिर, इसलिए मैंने बना दिया बुलेट पॉइंट, बस बता दो बस, एक गोली काफी है पूरी सीरीज के लिए। तो एक चीज की पहचान काफी है पूरी सीरीज को तोड़ने के लिए। देखो आपके पास दो लॉजिक आगे इसको देखते हैं, अब दोनों में से किसी एक पर आधारित सीरीज होगी, यस और नो। जैसे आपने देखा कि सर ये 30 नजर आ रहा है, क्या क्या हो सकता है, सर ये हो सकता है 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर माइनस 6, या फिर 3 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, तो ये देखिए जब हार्ड लगता है, बंद हो जाएगा हार्ड लगना आज से, बस जो काम मैंने दिया है वो कल तक तैयार करके आ जाना आप सब लोग। ठीक है, अक्सर ये होता है जो काम दिया जाता है बाहर तक याद नहीं होता, तुमको 20 तक याद नहीं होता, नंबर सीरीज खेलने जा रहे हो, टेबल याद नहीं है, नंबर याद नहीं है आपको, और आप क्या नंबर सीरीज करोगे, स्क्वायर आपको याद नहीं होते, क्यूब आपको याद नहीं होते, प्राइम नंबर आपको याद नहीं होते, और चाहते हो कि आप ये चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए, नहीं हो सकता, जानबूझ नहीं, जो बेसिक चीजें हैं नंबर से रिलेटेड वो आपको तैयार होनी चाहिए, तभी चैप्टर में जानते हैं। अब इसके बाद में अगली चीज है असली सीरीज की पहचान। ठीक है भाई, अब कुछ बच्चे सीरीज की पहचान नहीं कर पाते देखकर, तो उनसे वो होता ही नहीं है। याद है सर, बच्चे पढ़ाती वेरी गुड भाई, रिस्क करते फायदा आएगा आप किसी को पढ़ाना। ठीक है, तो याद करेंगे वेरी गुड, जो याद करके आएगा उसको मजा आने वाला है कल की क्लास से, और जो याद नहीं करके आएगा वो फिर आके वही ड्रामा करेगा, अरे सर हमें हार्ड लग रहा है, हमें हार्ड लग रहा है। देखो हार्ड उनको लगेगा जिनको बहुत काम रहता है घर पर, पढ़ाई छोड़ो, ये कौन सा बहाना होगा, बहुत काम रहता है घर पे, तो मैं याद करूं तुम्हारे बच्चे मैं रखे, अब मेरे याद करने से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, करवा लो। अगर तुमको क्वेश्चन करने हैं तो ये काम करना पड़ेगा ना, ये मेरा हार्ड लग रहा है लिख कर ले आया, मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन में आपको मदद करेंगे। आइए जी, अब बात करते हैं नंबर सीरीज की पहचान की। तो आपको पहचान करनी होगी सीरीज को देखकर, मुख्य तौर पर आपकी 5 से 6 प्रकार की सीरीज देखने को मिलती है। एक सीरीज होती है प्राइम नंबर सीरीज, ये भगवान है भैया लॉजिक का, कहने का मतलब है सीरीज में कोई लॉजिक लगे, गुणा करने का, भाग करने का, जोड़ने का, घटाने का, स्क्वायर का, क्यूब का, और उसी सीरीज में लॉजिक लग जाए प्राइम नंबर का, तो फिर सबसे ज्यादा मान्य प्राइम नंबर का लॉजिक ही होता है। एक सीरीज में एक से ज्यादा लॉजिक लग जाते हैं, तो एक सीरीज में एक से ज्यादा लॉजिक लगते हुए नजर आ रहे हैं, और उनमें से एक लॉजिक प्राइम नंबर का है, तो इसका मतलब है दोस्त कि वो प्राइम नंबर का लॉजिक ही मान्य होगा। आइए दोस्त, इसके बाद में एक सीरीज आती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली, जोड़ घटाओ सीरीज। ठीक है, अच्छा एक सीरीज आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली, गुणा भाग श्रृंखला। ठीक है, पहचान बताऊं टेंशन ना लो, मैं आपको बता रहा हूं कितनी तरह की सीरीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा एक सीरीज आती है मेरे भाई इसमें स्क्वायर क्यूब श्रृंखला, स्क्वायर और क्यूब पर आधारित, और एक सीरीज आती है इसमें अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है एक छोड़कर एक मतलब लॉजिक लगता है, जैसे ये श्रृंखला में कुछ आपको पता देती है तो इसका लॉजिक इससे नहीं होगा, ये छोड़कर होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, और इस वाले का इससे, इसका इससे, ये कहलाती है अल्टरनेट सीरीज। ठीक है भाई, और एक सीरीज आपको इसमें देखने को मिलती है मेरे भाई लास्ट दो डिजिट के सम से तीसरी डिजिट बनना, मतलब ऐसी सीरीज है तो इन दोनों से मिलकर ये डिजिट बनेगी, इन दोनों से मिलकर ये डिजिट बनेगी, और इन दोनों से मिलकर ये डिजिट बनेगी, और इसके बाद में फिर हम देखेंगे अदर लॉजिक। अगर कुछ और अदर लॉजिक बचे तो नेक्स्ट श्रृंखला में। तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 तरह की मुख्य तौर पर सीरीज होती है, लोग आपको बताते रहते हैं 500 तरह की सीरीज है, 100 तरह की सीरीज नहीं, बस आपको सभी तरीके से पहचानना आना चाहिए। अब सीरीज के क्वेश्चन पर आएंगे, मैं टाइप वाइज ही कराऊंगा, पहले मैं आपको ऐसे कराऊंगा प्लस माइनस वाली कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन से पहचान 5 क्वेश्चन को अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा ना पहचान, तो फिर कराऊंगा इनमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस। आइए देखो पहली सीरीज आपकी स्क्रीन पर है, इतना मैंने समझाया, अब थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप बताओ जरा आपको क्या लग रहा है। देखो इसमें होता है कुछ नंबर दिए जाते हैं, एक नंबर से होता है, कुछ लॉजिक होता है बाकी के नंबरों में, उसी लॉजिक को फॉलो करके यहां आने वाला नंबर प्रूव करना है। तो लगाइए भाई, पहली बार पढ़ रही है कोई बात नहीं है, समझिएगा जैसे 67 के बाद 71 आया, 71 के बाद 73 आया, 73 के बाद में मेरे भाई 79 आया, फिर 83 आया, तो आगे क्या आएगा कुछ तो लॉजिक लगा होगा ना इनमें आने के लिए। हाँ जी सर, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है सर, लगातार आने वाले प्राइम नंबर। तो 83 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो होता है 89, कुछ तो 87 बोल रहा हूं, कुछ नहीं मैक्सिमम बोल रहा है 87, जिनको पता ही नहीं है कि 87 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब कुछ तो हमारे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ईमानदारी से लिख देना जरा क्या होते हैं प्राइम नंबर, जल्दी से जिनको पता है वो यस लिखो, जिनको नहीं पता है वो नो लिखो। बताओ उसे हमें पता चले कि आप में से कितने ऐसे महान भाव हैं जिनको यही नहीं पता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। भाई साहब आइए जी, ठीक है सर, एक से 9 तक प्राइम नंबर होते हैं, खत्म, बाय बाय टाटा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो खुद और एक 1, या मैं दूसरा शब्द कहूं तो ऐसा नंबर जो किसी से ना आए, या 1 से खुद से कट जाते हैं, बाकी किसी से ना आए, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 89, ये आपका राइट आंसर है। मेरे टेबल में प्राइम नंबर को याद करना फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इसको बताइए आप, इसको देखिए बताइए इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। देखो इस सीरीज को देख रहे हो, ये प्राइम नंबर 11 11 से आगे 13 13 से आगे 17 17 से आगे 19 19 से आगे 23 23 से आगे कौन सा प्राइम नंबर आएगा, जल्दी से बताओ। 29 29 ऑप्शन नंबर थर्ड। कुछ तो 27 को प्राइम बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे प्राइम और नहीं जानते हैं, कुछ तो 25 बोल रहे हैं, 25 और है प्राइम नहीं। प्राइम का मतलब आप सीरीज लेकर समझ लो, ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन मत जाओ जो किसी से ना करे वो है प्राइम। तो 25 से 5 से कट जाता है, 27 से 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 29 है जो किसी से नहीं कटता, सही 25 भी है लेकिन पहले वाला चीज लगा 23 के बाद क्या आएगा, तो 29 है। वेरी गुड, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो होता है, और इतना इवन नंबर है प्राइम नंबर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह, तो इसको देखिए बताइए इनमें से कौन सा लॉजिक लग रहा है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आने वाला है।
रात भर याद करेंगे तब याद ना हो जाए। वेरी गुड, यही जुनून चाहिए भैया, यही जुनून और यही जोश चाहिए। चलो इसको रिकॉर्ड करिए। देखो ये टाइम नंबर है, ठीक है, कैसे नंबर है भाई? टाइम नंबर है 31 37 41 43 और 43 से आगे क्या आ जाएगा आपके पास में भाई? 47। वेरी गुड, 47, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपका बेसिक से इंतजार कर रहा है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक मिलेगा। जल्दी से आओ गुरु, ये अब गुरु जी लगाया था पीछे, जल्दी से आंसर बताओ। 2 5 11 17 नेक्स्ट नंबर क्या रहा होगा? वो आपके समझ के सारे टाइम नंबर का लॉजिक लगाओ, तो और नहीं सोचते फिर गुणा भाग जोड़ घटाओ कुछ नहीं सोचना। टाइम नंबर का लॉजिक है तो टाइम नंबर का ही लॉजिक मान्य होगा फिर, क्योंकि सारे टाइम नंबर लेकिन एक छोड़कर, जैसे 2 और 5 के बीच में टाइम नंबर छोड़ दिया गया, ऐसे 5 और 11 के बीच में टाइम नंबर छोड़ दिया गया, ऐसे ही भाई आपके 11 और 17 के बीच में टाइम नंबर छोड़ दिया गया, तो अब एक टाइम नंबर छोड़ो 19 और 5 सालों फिर 23 में 23 राइट आंसर है। कौन बोला 47 है? कहां चल रहे हो तुम? पिछले क्वेश्चन पर चलो अभी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? टाइम नंबर सीरीज पहचान लोगे, अब वही पहचान पाएगा जिसको 116 टाइम नंबर याद होंगे, जिसको टाइम नंबर याद नहीं होगा पक्का करेगा, क्योंकि वही मैं क्या बताने हैं डिफरेंस वाला क्यों? क्योंकि डिफरेंस सीरीज की मैं पहचान बताने जा रहा हूं ना, लगभग वो फॉलो होती है इनमें। डिफरेंस सीरीज की पहचान होती है कि जब भी सीरीज में दिए गए नंबरों के बीच का गैप बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा गैप ना हो, तो वह डिफरेंस वाली सीरीज होती है, मतलब जुड़ने या घटने वाली। ये क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से देखो आप, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी दुगना नहीं हो पा रही है, मुझे इसको हटाना यहां पर, ये वाला नंबर क्या नेक्स्ट नंबर निकालो, नेक्स्ट नंबर निकालो, ऑप्शन को हटाओ। चलो भाई देखो एंड तक जाते जाते आपको दुगना नहीं होता, दिख नहीं रहा, स्टार्टिंग में दुगना नहीं हो रहा, एंड तक कहीं दुगना नहीं हुआ, इसका मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्पीड से सीरीज नहीं बढ़ी, और जब सीरीज बहुत स्पीड से ना बढ़े तो भाई समझ जाइए वहां डिफरेंस का लॉजिक है कोई ना कोई। अब इनका डिफरेंस को टाइम नंबर सीरीज नहीं है, टाइम नंबर नहीं है, तो फिर टाइम नंबर सीरीज है नहीं, डिफरेंस बहुत कम है, धीरे-धीरे बढ़ रही है सीरीज, एकदम तूफानी उछाल नहीं आ रहा, समझ जाइए डिफरेंस वाली सीरीज होगी। डिफरेंस लो, यहां से कितना आ गया 6, सर यहां से कितना आ गया भाई 12, सर यहां से कितना आ गया 24, सर यहां से कितना आ रहा है 48, आगे सर यहां कितना आ रहा है आपके पास में 96, तो आगे कितना आना चाहिए 192 का अंतर आना चाहिए। सर कैसे पता चला? क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है ना, सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सिखाने के लिए। आ जाओ, जो डिफरेंस लिया कोई अंधा व्यक्ति बता देगा, ये डिफरेंस 6 12 24 48 96 का आ रहा है, मतलब लगातार दुगना होता जा रहा है डिफरेंस। तो यहां पर अगर 6 का अगले 12 का 24 का 48 का 96 का यहां डिफरेंस रहेगा, तो 96 का दुगना 192 का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर, तो इसमें 192 जोड़ नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, 226 में 192 जोड़ कितना आ गया 814, 418 राइट आंसर, ऑप्शन मैंने पहले बता दिए थे, ठीक है। सर पहली बार लाइव देखा हम, हमेशा रिकॉर्ड देखा बहुत बढ़िया, लेकिन देखा करो ऐसा नहीं करते बस लास्ट चल रही है एक साथ कर लेंगे, तैयार नहीं हो पाएगा। रिकॉर्ड देखते हो लेकिन डेली देखते रहा करो। सर हमारा भी देख लो, आपसे पहले कर दिया, बहुत लाजवाब बच्चे हो यार। आइए चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, आपको समझ गए ना आप? सबसे पहले देखना टाइम नंबर सीरीज तो नहीं है, सर टाइम नंबर तो नहीं है, फिर देखना डिफरेंस कहीं से एकदम उछाल तो नहीं मारा तूफानी, तूफानी उछाल मारता है, इसका मतलब मल्टीपल स्क्वायर क्यों सीरीज है। यहां देखो बेचारा एंड 7 से स्टार्ट हुआ, एंड 46 पर हुआ है, धीरे-धीरे बढ़ जाएगी सीरीज। सर आज मैं बहुत दिन में लाइव आई हूं, मैं डेली लाइव आया करो आप लोग। आइए लाइव पढ़ने का मजा आता है, रिकॉर्ड में आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीजों को। सर मैं बहुत दिन में लाइव देख रही हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू जी। सर जब एग्जाम आएगा तब 5 बार रिवीजन कर लेंगे, बहुत बढ़िया, लाइन बन जाएगी, हमारी पक्का है। देखो दोस्त धीरे 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 बढ़िए सीरीज, देखो आप दिमाग खाते हो सीरीजों में, आप पहचान नहीं पाते, आपके दिमाग में सारी सीरीज एक ही होती है, क्या डिफरेंस ले लो, बिना पहचाने सीधे डिफरेंस, मल्टीपल सीरीज लेकर क्या डिफरेंस। तो आज से आप सीरीज को पहचानना सीखेंगे, जिस बच्चे ने सीरीज पहचानना सीख लिया समझ जाओ उसका 90% काम हो गया, और जिसने सीरीज नहीं पहचानी समझो तो क्या चल रहा है। देखो भैया यहां से यहां पर आ गया डिफरेंस, देखो कितने का है सर 4 का, यहां से यहां ये डिफरेंस कितने का है 5 का, यहां चेक इससे क्वेश्चन क्या तुमसे एग्जाम में समा रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछने के बाद में 4 5 6 आगे 7 रहा 7 रहा 29 आ गया, 29 से 37 आ रहे हैं और यहां 9 रहे भाई, सच में सर होगा, क्वेश्चन पूछने के बाद में एग्जाम में क्या आया 29 आया भाई। लीजिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाली सीरीज देखो फटाक से देखो, देखो 7 से स्टार्ट हुई सीरीज और 171 तक पहुंची है। जल्दी से देखो आपके दिमाग में यहां से दो चीज आ सकती है, सर लगभग लगभग दुगना होगा नजर आ रहा है, हां जी दुगना भी हो सकता है, और डिफरेंस सीरीज एकदम से बहुत ज्यादा उछाल नहीं आ गया सीरीज में। सर आप इसमें बहुत बढ़िया बात है, रोने से कुछ होता है क्या सर? दिल छू गई है आपकी रियलिटी, मोटिवेट रहे आप, खुश रहें जीवन में, हंसी खुशी दोनों बनाएंगे, और दोनों में ही ओवर एक्शन ना ओवर एक्शन मतलब ना तो दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाए और ना सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरी चलाएंगे आपको मोटिवेट करने की रियलिटी में, नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप बस कुछ करो, आपका बाकी का प्रैक्टिस सारा गेम देखने को आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन ना लो। देखो भाई डिफरेंस रुको, ज्यादा नहीं लग रहा है कोई खास, है ना। देखो यहाँ डिफरेंस निकल आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास में निकलेगा 9 का, और ये डिफरेंस निकलेगा भाई यहाँ से, तो आपको डिफरेंस आ गया 25 का, आगे डिफरेंस निकालने के लिए नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद है तो कुछ मुझे वो स्क्वायर आ रहे हैं, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का स्क्वायर ले आओ और यहाँ 9 का स्क्वायर ले आओ, और नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 का डिफरेंस है, 49 आगे बढ़ोगे 90 आ गया, और 90 में 90 का 9 का स्क्वायर 81 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 171, ठीक है सर कहानी 90 आ गया भाई। प्लस की सीरीज है, दिखाया इसमें धीरे धीरे बढ़िया सीरीज, एकदम जल्द बढ़िया सीरीज। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये वाला देखो ये दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये वाला नंबर गलत हो गया बेटा, इसको हटाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब बताओ जल्दी से, देखो सीरीज बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। सर आपके टीचर्स कौन-कौन थे जो इतना अच्छा पढ़ाते हो आप? देखो भाई एक टीचर के ना सिर्फ एक टीचर नहीं होते, ये बात आप ईमानदारी से समझ लेना। एक टीचर जो आज आपको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहा है ना, उसके पीछे बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ऐसा कोई टीचर नहीं छोड़ा इस इंडस्ट्री में यूट्यूब पर लेकर बैचेस से लेकर जिसको मैंने ना पढ़ा हो, जिसको मैंने ना पढ़ा हो, सारे टीचर से पढ़ा है। चाहे वो टीचर कभी जूनियर क्यों ना हो, चाहे उसने कल से ही पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे सामने कोई वीडियो यूट्यूब पर आ गई तो उसको एज स्टूडेंट ही देखता हूं, हमेशा सीखने की कोशिश करता हूं। और बाकी असली गुरु होते हैं भाई स्टूडेंट, और खासकर अगर आप ऑफलाइन के टीचर रहे हो ना, तो आपको आधी से ज्यादा चीजें आपके स्टूडेंट सिखाते हैं। जैसे ऑफलाइन बच्चा बोलता है ना, जिसको मैं ऐसे नहीं कर सकते कि यार मैं क्या दिमाग लगा रहा हूं, 500 बच्चा बैठा है ऑफलाइन में, वो 500 दिमाग लगा रहा है, लेकिन क्लियर निकलता है कभी-कभी। तो एक टीचर को खासकर ऑफलाइन के टीचर को फायदा मिलता है कि उसके सामने स्टूडेंट बैठे और वो उसको अपने दिमाग से निकाल के छोटी-छोटी चीजें बताते हैं, उसमें से टीचर के पास बहुत सारे थॉट्स पैदा हो जाते हैं और वहीं से वो चीजों को फिर निखारता चला जाता है। अक्सर ऑनलाइन के टीचर के साथ ये फायदा नहीं होता, ऑनलाइन नहीं होता, नहीं होता तो इसलिए कि कमेंट्स बहुत स्पीड से निकल जाते हैं, बच्चों के जो सजेशन होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। आइए जी यहाँ पर डिफरेंस बहुत धीरे 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 सीरीज है, बड़ा सीरीज है, तूफानी एकदम आग लगा दी सीरीज है, यहाँ पर बहुत बड़ा बना दिया सर, तो धीरे धीरे बड़ा डिफरेंस लो। सर ये दो है, यहाँ डिफरेंस निकाला 12 का है, सर यहाँ डिफरेंस निकाला 30 का डिफरेंस है, और सर ये डिफरेंस निकाला 56 का है। भाई अभी मैंने बुलेट पॉइंट समझाया था, ये वाला बुलेट पॉइंट समझाया था मैंने। जी आइए मैंने बताया 30 दिख जाए, दिमाग में दो तीन चीजें आनी चाहिए। पहली चीज कि सर ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, सर एक चीज 5 का स्क्वायर प्लस 5 एक चीज आ सकती है, सर ये 3 का क्यूब प्लस 3 हो सकता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, और सर ये 6 का स्क्वायर माइनस 6 हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है, ये सर 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। यहाँ देखो सर ये क्या है, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 नहीं है सर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब और नंबरों का स्क्वायर करके उसमें वही नंबर जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ क्या आना चाहिए आगे 9 का स्क्वायर प्लस 9 आना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 क्या हो जाएगा 90, और 90 इसमें ऐड करोगे तो 196 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। सर आप इंस्टा यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं लेकिन बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्लास के बाद में आगे देखो आप इस क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखो, ये बात क्लियर करता हूं, 1116 है, ये 1089 है। पहचानो क्वेश्चन को, देखना कोई भी लॉन्ग जंप लग गई एकदम से, जाती नहीं रहूंगा, धीरे धीरे चीजें करिए, तो डिफरेंस वाली चीज है, डिफरेंस क्या है भाई, सीरीज में आप ऐसे भजाऊंगा देखते ही आप पहचान लोगे कौन सी सीरीज है। डिफरेंस वाली सारी डिफरेंस वाली लगातार मेरा सही था सर, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, तो सबसे होशियार भाई।
बताइए अंजलि, आपकी बात कौन सी रीजन बताइए। चलिए आइए देखिए कितना ये चीज है यानी मेरे सेंस है यहाँ पर 2800 से कितना बचा 3 4 343 यहाँ से घटाओ कितना बचा 216 तो यहाँ से घटाओ कितना बचा इसमें से बताइए आप 16 में से 9 में आपके पास बचे 7 और 27 घटाने के बाद में नंबर दिखे हैं अगर आपको क्यूब याद होते ना तो सीरीज खत्म होती है भाई अगर यहाँ पर क्यूब याद होते तो कहानी खत्म थी ये आपको पता है 7 का क्यूब होता है और ये आपको पता है 6 का क्यूब होता है और ये जो है वो मेरे भाई 3 का क्यूब है तो यहाँ बीच में रहा होगा 6 के बाद में 5 का क्यूब और यहाँ रहा होगा 4 का क्यूब और ये 3 के क्यूब का डिफरेंस है ठीक है आइए जी तो यहाँ से 5 का क्यूब मतलब 125 कम करो 1305 में से 125 कम करोगे तो 1180 आ गया यही आपका राइट आंसर है 1180 अब बताइए इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई जो आपको समझ में नहीं आई या जो आपको परेशान कर रही है हाँ जी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ये वाला क्वेश्चन बच्चा कह रहा था समझ नहीं आ रहा अब बताओ भाई क्या इलाज है इन बच्चों का जिन बच्चों के अभी भी समझ नहीं आ रहा तो इनका इलाज ये है कि ये बच्चा बिल्कुल पूरे ही बात है जिनको ना स्क्वायर याद ना क्यूब याद ना प्राइम नंबर याद ना इनको कुछ याद ठीक है सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा सबकी कमेंट आ रही है कमेंट सब आ रहा है कमेंट सब क्या मजा आ रहा है सर देखो बहुत बच्चे मिलते हैं सर समझ मजा आ रहा है मजा उस बात है जिसने थोड़ी सी मेहनत की है और मेहनत करने के लिए तैयार है ये बच्चा क्लास में ऐसा होता है जो सिर्फ ये चाहता है हमें पेरेंट्स ले आपको ज्वाइन कर देने आएगा खुद घर चलकर क्यों तुम्हें पेरेंट्स ले लेगा इसमें थोड़ा समझ ज्यादा कर लो थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं अभी ठीक है मोबाइल का साउंड पूरा कर दिया है चलो मैं बता देता हूं यहां से अच्छा देखो सीरीज टाइप में स्पीड से बढ़ रही है ना मासूम सीरीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो डिफरेंस होना फिर यहां डिफरेंस कितने का आ गया सर 6 का यहां डिफरेंस कितने का आया 20 का यहां डिफरेंस कितने का आया 42 का सर यहां डिफरेंस कितने का है इधर घटाना 2 और 15 में से 8 रहे तो 7 72 का अब जो डिफरेंस लेने के बाद ये नंबर आए ना इन पर लगाओ दिमाग ये क्या हो सकते हैं तो देखो 20 को देखते आपको चीज ज्यादा होगी क्या 5 का स्क्वायर -5 हो सकता है यस सर और ये क्या है भैया 7 का स्क्वायर -7 हो सकता है यस सर ये सर 9 का स्क्वायर -9 हो सकता है यस सर या फिर बोलोगे 4 का स्क्वायर + 4 भी हो सकता है और ये 6 का स्क्वायर + 6 भी हो सकता है और ये 8 का स्क्वायर + 8 भी हो सकता है और ये 2 का स्क्वायर + 2 भी हो सकता है तो अगला नंबर क्या आना चाहिए फिर 10 का स्क्वायर + 10 आना चाहिए यस सर 10 का स्क्वायर + 10 मतलब 110 का डिफरेंस होना चाहिए तो यहां पर 154 है अगर 110 जोड़ देंगे तो 264 नहीं आ गया बताइए टेंशन ना लो पहले मैं टाइप वाइज टाइप कर रहा हूं तो बहुत अच्छा रहा है चलिए जी फिर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे जैसे कि अभी आपका थोड़ा दिमाग में ये फिट हो जाए कि कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होते हैं जो एडिशन वाले होते हैं सब्ट्रैक्शन वाले होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं सर जो मल्टीप्लाई से होते हैं देखो जल्दी से प्लान में से स्टार्ट हुई सीरीज 108 पर खत्म हो गई यार यहां से देखो तो ये सीरीज पक्का डिफरेंस वाली होगी अंतर वाली रही होगी कितने पास पास के नंबर है मेरा ठीक है सर बहुत बढ़िया मैं तुम सब चीते लोग हैं यस सर लव यू टू योर स्टडी थैंक यू जी लगता है कल से हो गए क्या हो गया कल से हम तो एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं इसलिए गलत होता है एक्स्ट्रा देखो यार कितने पास पास के नंबर डिफरेंस लो यहां देखो कितना बढ़ाया आपने तो सर आप बोलेंगे सर यहां पे हमने 12 बढ़ा दिया अच्छा यहां कितना घटाया ये क्वेश्चन बेहतरीन है भाई यहां कितना घटाया सर 6 घटा दिया यहां कितना बढ़ाया तो आप बोलेंगे सर यहां पर बढ़िया 18 यहां घटाया कितना घटा रहे हो आप 9 घटा दिया सर अच्छा 12 बढ़ाया 6 घटाया 18 बढ़ाया 9 घटाया कितने बढ़ेंगे कितने बढ़ेंगे 12 फिर 18 24 बढ़ने चाहिए 6 सेकंड तक 24 बढ़ाओगे तो 132 आना चाहिए 132 ऑप्शन है ही नहीं भाई ये लॉजिक नहीं अब देखो यहाँ डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस कहां से आया है ये 12 ही क्यों बढ़े तो बताइए भाई वो डालना इसको डालना सीरीज को देखो डिफरेंस लेने के बाद में क्या लॉजिक लगेगा अब पीछे में क्यों लॉजिक देखिए स्क्वायर वाला देखिए डिफरेंस लेने के बाद में स्क्वायर होता है यहाँ बताइए डिफरेंस हुआ है किस चीज का हुआ है इनकी डिजिट सम का 9 और 3 इस नंबर की डिजिट सम कर दी 12 आ गई वही जोड़ दी अगली बार में इस नंबर की डिजिट सम की 5 और 1 6 वो इसमें से घटा दी अगली बार में इसका डिजिट सम किया 9 और 18 वो जोड़ दिया अगली बार में इसका डिजिट सम किया इसमें से घटा दिया अगली बार में इसका डिजिट सम करके जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 117 ही आपका आंसर आ गया बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है रिप्लाई नहीं करते प्रांजल जी रिप्लाई कर तो देते आप सारी बात लेकिन कुछ नहीं करते आप ध्यान नहीं देते हम लोग आइए चलिए क्या आप समझ पाए प्रीवियस क्लास का डाउट कैसे क्लियर कर सकते हैं ये मेरी समस्या भाई बताएंगे इसका सॉल्यूशन भी अभी क्लास के एंड में बताएंगे पढ़ लो पढ़ो पढ़ाई पर ध्यान दो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो करके दिखाओ ये वाला क्वेश्चन देखो और करके दिखाओ ये करके दिखाओ देखो आपको लगेगा अटपटा नहीं ये तो मैं क्लास में करा रहा हूं अभी ये तो सारे नोट करके चलना और एग्जाम टाइम पर ये कोई रिवाइज करके जाना क्योंकि यहां पर सारे पैटर्न आ जाएंगे इतने हो सकते हैं नंबर सीरीज होगी सब बहुत अच्छा बात है थैंक यू भाई इतने दिनों बाद अगर आप अच्छा बोल पा रहे हैं तो फिर मैं सेटिस्फाई हूं लगभग हमारी 40 से ऊपर क्लास जा चुकी है आपकी इस बैच में और अपनी क्लास के बाद भी लगभग आधा सिलेबस से ज्यादा हो गया और इतने के बावजूद अगर आप चीजों को पॉजिटिव बता रहे हैं तो ये मेरा मेहनत सफल है फिर ठीक है टेंशन ना लो एंड तक ऐसे ही जुनून से दिल से मन से पढ़ेंगे सब वेरी न्यू बैच आप पढ़ रहे हैं उसमें न्यू बैच हुआ है उसमें शायद कम है ठीक है चलिए लेकिन आपको नए बैच खरीदने की जरूरत नहीं है किसी को जब इस बैच में है तो बस खत्म कहानी आइए देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है यहां तो लगातार बहुत बढ़िया इस वक्त 5 ना हो गया लेकिन आगे 4 2 ना नहीं होगा से इसका मतलब डिफरेंस वाली ही सीरीज है ठीक है आइए तो यहाँ डिफरेंस लेके कितना आ गया भाई 18 का यहाँ डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में तो आप बोलेंगे सर 25 का यहाँ डिफरेंस कितना आ गया सर तो आप यहाँ से घटाएंगे तो 36 का डिफरेंस है यहाँ से डिफरेंस लेके कितना आ गया 49 का डिफरेंस है और यहाँ से डिफरेंस लेके तो कितना आ गया भाई 6 और 6 66 का डिफरेंस आ गया अब डिफरेंस लेके बाद जो नंबर दिख रहे हैं उन्हें लॉजिक लगाओ तो देखो ये तीन नंबर तो सीधे स्क्वायर है लेकिन सिर्फ बाकी के स्क्वायर नहीं हो पाए या तो सारे स्क्वायर होते या एक भी स्क्वायर नहीं होता इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक नहीं है तो फिर सर जब आपको कोई लॉजिक एक बार डिफरेंस लेने के बाद में लॉजिक समझ ना आए तो फिर एक और बार डिफरेंस ले लो तो यहाँ 18 और 25 में डिफरेंस कितना हो गया 7 का यहाँ डिफरेंस कितना हो गया भाई तो आप बोलेंगे सर ये हो गया आपके पास में 11 का यहाँ से आगे डिफरेंस कितना हो गया 13 का और ये डिफरेंस कितना भाई देखना 17 का आपको समझ में आ गया ना एक और बार डिफरेंस लेने पर जो आया वो प्राइम नंबर थे 7 11 13 17 तो अगला डिफरेंस 19 का हुआ यहाँ पर मतलब यहाँ से आगे जाने के लिए 66 से 19 ज्यादा मतलब है 85 का डिफरेंस चाहिए कितने का 85 का तो इसमें 85 जोड़ तो कितने आ गए 3 283 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आई बात सबके समझ में मैं तो सोचते हुए रीजनिंग सॉल्व करता हूं बाबा सब प्रैक्टिस लेंगे एक तारीख को इतना धमाका करेंगे तुम्हारे लिए टेंशन ना लो 1 जनवरी तक बस वेट कर लो कितने दिन बचे हैं कुछ दिन बचे हैं प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस देंगे आपको मजा आ जाएगा सब तरीके से सब जैसे काम कर सारे ठीक है तो सारी मुझे चला आपका लॉजिक धन्यवाद जी लवी टेंशन लेना तो किसी बच्चे को टेंशन लेना खास कर मेरे सब्जेक्ट में रीजनिंग में दिलो जान से पढ़ा जैसा लोग इस सब्जेक्ट में आते हैं आपकी प्रैक्टिस में पढ़ा ठीक है तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है कोई परेशानी नहीं होगी सारा बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाऊंगा एकदम बिल्कुल बेहतरीन लेवल पर अच्छा यार आज मैंने आपको दो सीरीज समझाई क्या आपके दोनों समझ में आई क्या दोनों सीरीज आप पहचान सीख गए पहली सीरीज प्राइम नंबर सीरीज इसके लिए आपको प्राइम नंबर रखने पड़ेंगे आज ही बैठना और 100 के प्राइम नंबर याद करना ही होमवर्क है आपका ठीक है दूसरी सीरीज मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली जोड़ घटाव वाली सिखाई इसकी पहचान क्या बताई कि जब सीरीज में दिए गए नंबर बहुत ज्यादा स्पीड से ना बढ़े बहुत धीरे धीरे बढ़ने लगे 2 मिनट नहीं हो रहे तो ये सीरीज पक्का कुछ जोड़ या घटा कर ही बनाई गई होगी तुम्हारे भाग से नहीं बनाई गई होगी ठीक है अब कल पढ़ेंगे बाकी की अदर सीरीज के बारे में ठीक है यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ है अच्छा डाउट्स आप पूछ सकते हैं तो मेरे भाई इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ आप ठीक है और कौन कौन जो नहीं हुआ है अभी तक काहे नहीं हुआ भाई भारत भूषण 204 आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं वहां अपने डाउट्स भेज सकते हैं ठीक है चलिए आज के लिए करते हैं गुड डे मजे करिए पढ़ते रहिए मुलाकात आपसे करेंगे कल यहाँ से आगे की सीरीज देखेंगे नमस्कार दोस्तों।
हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आप सभी से थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ भाई। थोड़ा सा हमारा ब्रेक हो गया क्लास में 4-5 दिन की क्लास ऑफ रही हमारी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से अभी सब कुछ एकदम फिट है बड़ी बड़ी हम कर रहे थे वो कौन सा था ये पूरी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से मैंने थोड़ा सा 2 दिन का ब्रेक लिया था आयुषी यादव प्रेजेंट सर पहले विकास से बात करेंगे विशाल बोल रहे थे मुझे दिक्कत आ रही है विशाल कहां दिक्कत आ रही है भैया कहां दिक्कत आ रही है मुझे बताओ कहां दिक्कत आ रही है चलो आप लोग जब तक इस सीरीज को देखिए और पहचानने की कोशिश करिए कि आपको क्या लग रहा है बताइए जल्दी से गुड इवनिंग भाई सबको आ जाओ जल्दी से आप इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करो ये बोल रहा है 7 14 17 और ये 68 और फिर 73 आप यहां पे एक चीज देख रहे हैं यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है कितने का है 7 का है यहां डिफरेंस 3 का है लेकिन यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया ठीक है यहां डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट में विशाल सिटिंग अरेंजमेंट में परसों खत्म किया खत्म किया एक एक टाइप क्वेश्चन मैंने कराया आपको कहां कराया प्रैक्टिस करो उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करो उसकी बाकी YouTube पे प्रैक्टिस करना वहां से प्रैक्टिस करना अभी जनवरी में 1 2 तारीख से स्टार्ट करने के लिए परसों उसका अगले महीने से स्टार्ट करने प्रैक्टिस YouTube पर तो वहां करना आराम से आइए आराम से यहां डिफरेंस कितना आपको नजर आ रहा है यहां 1 और 51 का डिफरेंस हो गया अच्छा फिर यहां डिफरेंस कितना कितना 5 का डिफरेंस है आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि यहां डिफरेंस कितना छोटा से छोटा हो गया तो जब भी डिफरेंस बढ़े बहुत ज्यादा और फिर बहुत कम फिर बहुत ज्यादा फिर बहुत कम समझ जाइए इसमें दो लॉजिक है एक मल्टीप्लाई वाला और एक एडिशन वाला तो यहां पे अल्टरनेट पर अगर इसको देखो ये 2 गुना हुआ है यस सर फिर 3 जोड़ दो 17 चौके कितने हो जाते हैं सर 68 तो ये सीधे 4 गुना हो गया और यहां 5 जोड़ दिया मतलब एक बार संख्या से मल्टीप्लाई करना है और एक बार उसको ऐड करना है ठीक है पहले 2 से गुणा किया फिर 3 जोड़ा फिर 4 से गुणा किया फिर 5 जोड़ा अब बारी है क्या करने की 6 से गुणा करने की ठीक है तो कितना आ जाएगा आपके पास में 42 और 1 43 300 438 आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा सर आरपीएफ की तैयारी के बारे में बताइए प्लीज साक्षी यादव जी क्या बताना है आरपीएफ की तैयारी के बारे में आप वो पूछिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए चलो अब यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नेक्स्ट सीरीज मल्टीपल सीरीज देखो यहां से 19 से स्टार्ट हुआ और कितने बड़े नंबर पर पहुंच गया 2280 पर तो इतने छोटे से इतने बड़े नंबर पर जाने का तरीका क्या हो सकता है दो तरीके हो सकते हैं या तो इसके ऊपर दिया जाए एकदम से बढ़ जाएगी वैल्यू या फिर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो बड़ा सिंपल सा सीरीज है जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए ये मल्टीपल सीरीज की गुणा श्रृंखला की सबसे सरल क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर बताइए जल्दी से आज बताइए जल्दी से चलिए हैप्पी न्यू ईयर सर एडवांस में आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नंबर्स की ठीक है जो कमियां आपने इस वर्ष में की है 2024 में वो 25 में दोहरानी नहीं है ठीक है और इस बार सिलेक्शन लेके अपना और अपने घर वालों का फ्यूचर सिक्योर कर लेना है आओ इधर देखो ये एक गुना हो रहा है सीधे 19 में 1 से गुणा करोगे 19 हो गया ये 19 दूनी 38 ये 38 का 3 गुना ये 114 का 4 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 14 चौके 56 456 आपका राइट आंसर आ गया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार इससे सिंपल तुमसे क्या पूछा एग्जामिनर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये वाला क्वेश्चन देखिए भैया इस वाले क्वेश्चन को देखिए देखो जब भी सीरीज मल्टीपल सीरीज की पहचान कर रहा हूं जब भी सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़ती जाए देखो पहले घटी है और फिर लगातार बढ़ती जा रही है समझ आइए मल्टीपल सीरीज होती है कैसी सीरीज होती है गुणा श्रृंखला होती है मल्टीपल सीरीज होती है कहते हैं क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या होता है कि पहले आप इसमें 1/2 से गुणा करो मतलब हाफ से गुणा करो इसका हाफ कर दो तो 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें कितना आ गया सर 6.5 और इसमें भी 0.5 ही जोड़ दो तो 7 बन जाएगा 13 का आधा करोगे 6.5 6.5 में आधा ही जोड़ दोगे तो 7 बन गया अब सर यहां पर आप 1 से गुणा करो और इस बार 1 घटा दो यहां आधे से गुणा किया आधा जोड़ा इस बार 1 से गुणा किया 7 में 7 आया और उसमें से 1 घटा दिया तो कितना रह गया 6 रह गया अब बारी किसकी है भैया तो आप अब इसके 1.5 गुने से गुणा करके 1.5 जोड़ दो समझे आधा 1 1.5 फिर आगे 2 तो अगर मैं इसका 1.5 गुना करूंगा भाई 6 का 1.5 गुना करके कितना आ जाएगा 9 और 9 में 1.5 जोड़ दूंगा तो 10.5 आ जाएगा यही मेरा राइट आंसर है क्या बात समझे हेलो सर मैं पहले दिन लाइव क्लास ले रही हूं सानी यादव इतने सारी क्लासेस के बाद आप पहली लाइव क्लास क्यों ले रही हैं इतने दिनों से आपने लाइव क्लास काहे नहीं ली है भैया आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई बाकी लोग सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे हेलो सर मैं पहले दिन लाइव क्लास ले रही हूं ठीक है बाकी रिकॉर्डिंग में तो देखते हैं क्लास पहली लगभग हमारी 40 45 क्लास है आइए इसको देखिए भाई 2 से स्टार्ट हो रही है सीरीज और कहां तक जा रही है 172 तक बाकी के ऑप्शन पर नजर डालोगे तो एकदम क्लियर हो गया कि मल्टीपल सीरीज है क्यों क्योंकि अचानक से ऑप्शन है वो 600 700 की रेंज में पहुंच गए 100 की रेंज से 600 700 800 की रेंज में पहुंच जाना सर मैं रिप्लाई कर दूं हां जी करेंगे क्या है लेकिन आप पहले इसका आंसर दीजिए समझ गए कि पहचान अगर आपने कर ली ये सीरीज कैसी है ठीक है तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए हमने बता दिया मल्टीपल सीरीज है अब लगाओ दिमाग हम जीडी वाले बैच के हैं सर जीडी वाले बैच में सिलेबस हमारा हो चुका है बस उसमें अभी आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे 2 दिन में स्टार्ट फिर आएगा मजा विशाल कुमार कह रहे हैं सर मेरा रीजनिंग की वजह से एसएससी जीडी में नहीं हुआ विशाल तब तक आप हमसे रीजनिंग पढ़ते नहीं थे अब पढ़ते हो अब मेहनत करो आपके पास बेस्ट कंटेंट में पहुंचा रहा हूं बेस्ट मेथड्स में पहुंचा रहा हूं सब कुछ बेस्ट आपके पास तक पहुंचाया जा रहा है अब मेहनत करो इस बार बात है नहीं रीजनिंग की वजह से नहीं उठेगा बाकी आप सिलेक्शन किसी और से उठेगा नंबर उठेगा ही नहीं लेकिन उसमें रीजनिंग कहीं भी जिम्मेदार नहीं रहेगा आइए इसको देखो देखो ये मल्टीपल सीरीज है हम पहचान चुके हैं तो कैसे कर सकते हैं इसमें देखना अगर मैं इसमें 1 से गुणा करूं और 1 जोड़ दूं बात बन जाएगी अच्छा इसमें से 3 से गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो बात बन जाएगी लेकिन सर फिर यहां तो 4 से गुणा करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा ये बात हुई दोनों में जोड़े इसमें घटाया नहीं सही लॉजिक नहीं कुछ और सोचो फिर 10 और कैसे बना सकते हैं 3 से गुणा कर रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 से गुणा करते कितने से गुणा करते भाई 2 से गुणा करते और उसमें फिर कितना जोड़ देते 4 जोड़ देते 3 दूनी 6 और 4 10 अच्छा फिर यहां पर अगर 3 से गुणा करता और 9 जोड़ देता तो सही जोड़ रहे हो संख्या क्या है क्या चल रहा है तो देखो जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो उसी संख्या का स्क्वायर जोड़ रहे हो देखो 1 से गुणा किया 1 का स्क्वायर जोड़ दिया 2 से गुणा किया 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिया 3 से गुणा किया 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दिया अब बारी 4 से गुणा करके आपने यहां पक्का 16 जोड़ा होगा तो आगे 5 से गुणा करके आपको 25 जोड़ना है यूनिट से करके देखो 5 गुना 10 10 मतलब 0 5 जोड़ोगे एंड में 5 आना चाहिए एंड में 5 एक ऑप्शन में है तो 885 आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होने वाला है भाई क्लियर बात चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा देखते ही आप समझ जाएंगे कि मल्टीपल सीरीज है देखो 13 से स्टार्ट हुई है ऑप्शन कहां जाके खत्म हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं तो मल्टीपल सीरीज है जल्दी से आप लोग इसको पढ़िए फटाक से स्पीड से आज भाई हमारे कमेंट में प्रॉब्लम आ रही है नेट का कोई प्रॉब्लम है अचानक से कमेंट जा रहा है हमारी पूरा हो जाएगा जी बिल्कुल हो जाएगा आप लोग इसका आंसर दीजिए यस सर बताइए इसका आंसर फटाक से दीजिए आप लोग हाँ जी सफिशिएंट है प्रीत बिल्कुल सफिशिएंट है आइए सर कैसे सर आप लीजिए भाई आप सभी के बीच में हमारे मैथ के महारथी सर चरक सर आ चुके हैं तो दो बातें सर करेंगे वीडियो आगे वाला बच्चों को कंप्लीट करूंगा के लिए थैंक यू सर भाई सभी को नमस्कार को पहले और सभी लोगों को एक नव वर्ष आने वाले बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले नए साल में आप सभी की वैसे लगेगी दिल्ली पुलिस पॉसिबल से बैच चला रिस्पांसिबल है दिल्ली पुलिस में बहुत लगभग 10,000 आने वाली है 2 तक इसमें एग्जाम भी 2 तक इसमें हो जाएगा सबसे बड़ी बात ये है कि अगले साल में भर्ती भी है और एग्जाम भी 2 तक इसमें हो जाएगा ठीक है भाई और दूसरा फायदा ये है कि आपके लिए हमने बैच भी लॉन्च कर दिया जैसे रिस्पांसिबल बैच बहुत सारे बच्चों ने आपने एडमिशन लिया और अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो एचसीएम की वैकेंसी निकलेगी एचसीएम बोले तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो 12 पास की क्वालिफिकेशन है उसको भी चलेगी प्लस सबसे बड़ी बात लड़के दोनों के लिए बताता हूं अगर किसी लड़के या लड़की को चश्मा लगा हुआ है चश्मा लगा अगर किसी लड़के या लड़की को चश्मा लगा तो 6 बाय 6 स्पेक्स चश्मे के साथ अगर आप 6 बाय 6 जरूर आप देख सकते हो तो भी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर चश्मा लगा तो 6 बाय 6 स्पेक्स मिनिस्टर में चलता है लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर चलती है 6 मिनट की फिजिकल 7 मिनट की फिजिकल की बात करूं तो और सबसे बड़ी बात है भाई मंडे टू फ्राइडे की नौकरी रहती है सैटरडे संडे की छुट्टी अगर आप आगे भी भविष्य में पढ़ना चाहें तो उस फॉर्म को जरूर डालना क्योंकि आप 12 पास हो गए तो कौन से ग्रुप में से कोई भी कर सकते हैं बस थोड़ा सा ये तो टाइपिंग आती है स्पीड का तो जो आसान है टाइपिंग होती है अगर
3-4 महीने सीख लो, टाइपिंग वैसे आ जाएगी, क्योंकि टाइपिंग सीखना साइकिल सीखने के बराबर है। साइकिल सीखने तो टाइपिंग सीखने कोई दिक्कत नहीं है ना। और भाई तरीके से पहले क्लास में कोई स्टूडेंट जानता है। दूसरी बात मिनिस्ट्री के लिए हमने स्पेशल बैच लागू किया है जो आपके ऐप पर आ गया है। 23 दिसंबर से शुरुआत की लगभग 5 से 3 क्लास की, अगर आपने अभी भी नहीं है तो स्पेशल लड़कियों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो बैच ऐसी नौकरी है भाई, आप अपनी फैमिली को भी समय दे सकते हो जॉब करते करते। और पुलिस की नौकरी करनी है, नाम पुलिस का, काम पुलिस नहीं, मंडे टू फ्राइडे पुलिस नौकरी आपको कहीं मिलने वाली है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलने वाली है, 10 से 5 की नौकरी है, पूरी जिंदगी थाने की नौकरी नहीं करनी, ऑफिस की नौकरी करनी है। ऐसे आप काम करना है और कांस्टेबल से ग्रेड भी जाता है, उसमें 2000 ग्रेड में 2400 ग्रेड, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, कुछ जिला का तैयारी करो, अब की बार आखिरी बार सोच तैयारी करो, रीजनिंग वैसे पढ़ाई है भाई। अगर मैं बड़ाई करूंगा तो शायद आपकी क्लास आप जानते हो कैसे पढ़ाते हैं, मैं तो क्लास में शुरू से कोई बात नहीं आता, सर माइक को बंद करके मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, आपकी बात चली जाएगी, ठीक है ना। तो सर पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, तसल्ली से तैयारी करो, क्योंकि मैंने पूछा क्या होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वैकेंसी होती है, कांस्टेबल एचसीएम की वैकेंसी बोला जाता है और बहुत आरामदायक नौकरी होती है वो, ठीक है ना। तसल्ली से तैयारी करो, इसमें बैच नहीं है, ले लो भाई, और नौकरी लेते हैं तो 99 रुपए से ले लेना, ठीक है। इतने गारंटी देते हैं तुम्हारी 100% सिलेक्शन होगी, लगभग 10 से 12 महीने समय भी आपके पास है तैयारी करने के लिए, किसी भी तैयारी के लिए सफिशिएंट है ना। ये जो तारीख घोषित कर दी है कि फलानी तारीख को लड़ना है, भाई आपको तैयारी कर लेंगे, ठीक है भाई। और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, 2025 बहुत सारी खुशियां लाए, और जो सबक या जो ठोकर आपने 2024 में ली वो दोहराई ना जाए, है ना। उसको कुछ ना कुछ तसल्ली से सीखें और जिंदगी में आगे बढ़ें। और जो लोग तुमसे चलते हैं 2025 में बिल्कुल आगे लगा देंगे नौकरी लगता है, ताकि उनको टेंशन हो जाए कि भैया ये तो गली में ऐसे घूमता है, सर को ऐसे वाला के ऊपर कहां से जुगाड़ करके नौकरी लगता है, वो ये वाला फैलते कोई बच्चा नौकरी लगता है, जरूर किसी रुपया रुपया देंगे नौकरी, है ना। क्योंकि हमने भी केस किया, तो कोई नहीं तसल्ली से पढ़ो, एक बार सभी लोग नए साल बहुत सारी शुभकामनाएं, सर तसल्ली से पढ़ाते रहेंगे और सबको ऐसे बाकी दोस्त निकाल लेते हैं, समझ नहीं आता, नई शादी के सब बिल्कुल ठीक है। चलो कोई नहीं भाई, तसल्ली से तैयारी करो, बढ़ते रहो आगे जीवन में, क्योंकि जीवन बढ़ने का ही नाम है, स्टॉप होने का नाम जीवन नहीं है। तो तसल्ली से तैयारी करो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने बहुत आइडिया, थैंक यू। चलिए मेरे सर ने जो भी वैकेंसी आपको बताया आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और आपको मन से पढ़ाई करनी है, मैं मोटिवेट किया, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भैया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई हॉलीडे नहीं, नहीं कोई हॉलीडे नहीं भैया, चलो जल्दी से चलो, जल्दी से आंसर बताओ फटाक से, जल्दी से आंसर दीजिए आंसर। देखो भाई अगर मैं बात करूं तो लगभग दुगना दिखा आपको, आंसर दिख रहा है 13 दूनी 26, 2 गुने से 3 जाता है, यस सर। अच्छा इसको देखिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये कितना गुना लग रहा है आपको, 2 गुना लग रहा है लगभग, हां सर। लेकिन 2 गुने से कितना ज्यादा हो जाएगा आपके पास में, तो 2 गुना हो जाएगा इसका 58, और ये 58 से सर 4 ज्यादा हो गया, और सर ये 2 गुने से 5 ज्यादा हो गया, कहने का मतलब है 2 गुने से 3 ज्यादा, 4 ज्यादा, 5 ज्यादा, और ये 2 गुने से 6 ज्यादा। तो आगे आपको 2 गुने से 7 ज्यादा कर देना भैया, कितना 7 ज्यादा कर देना है। बस यूनिट से करके देखो एक बार, 4 गुने 8 और 7, अरे चलो भाई कोई बात नहीं है। तो ऐसे करके देखते हैं हम कितना आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास में 400 और 128, ठीक है सर। ये 535 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, 535 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, समझ आई बात तुम्हारी कुछ। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार, अब ऑप्शन से देखते हैं तो समझ आ जाएगा मल्टीपल सीरीज है, क्यों, क्योंकि सर 3 से स्टार्ट होकर 600 की रेंज में जा रही है, तो मल्टीपल सीरीज होनी चाहिए। जल्दी से करिए क्वेश्चन को। सर मैं फर्स्ट डे से क्लास अटेंड कर रही हूं, मैं पहले ही कर लिया, वेरी गुड भैया, मेरा आगे पहले से बहुत बढ़िया, तुम सब होशियार हो। हैप्पी लास्ट डे ऑफ 2024। हां भाई निकल गया, जैसे निकलना था, सुधारना तो बुलाया हमको साल है ना। हॉलीडे नहीं है सर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलना है, हां वेरी गुड। हॉलीडे नहीं है, कल पढ़ाया जाएगा तुमको, ठीक है, पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। आइए इधर देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, आंसर करो जल्दी से, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। आइए इधर ध्यान से देखिए। अच्छा ये कितना गुना लग रहा है आपको, सर यहाँ से मैं देखूं तो ये लगभग 3 गुने से कितना ज्यादा लग रहा है मुझे, 2 ज्यादा लग रहा है। अच्छा ये सर ये 2 गुने से 3 कम लग रहा है। अच्छा ये सर 19 किया कितना लग रहा है, 57, तो ये 3 गुने से 2 ज्यादा है, लॉजिक समझ में आया, 3 गुने से 2 ज्यादा, 2 गुने से 3 कम। जब मैं 3 से भाग रहा हूं तो 2 और जोड़ दिया, 2 से भाग रहा हूं 3 घटा दिया, 3 से भाग रहा हूं 2 जोड़ दिया, यहां पर 2 से भाग करेंगे 3 घटा देंगे, फिर 3 से भाग किया गया है 2 जोड़ दिया, अगली बारी में 2 से भाग करके 3 घटाना है आपको। तो इसमें 2 से भाग करोगे और 3 घटाओगे तो 7 दूनी 14, 4 में से 3 घटेंगे, एंड में यूनिट बनाएगा, और यूनिट में से एक नंबर है 691 में, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुई बात, क्या आपको ये क्वेश्चन पता लग रहा है, नहीं ना। आइए इस क्वेश्चन को देखो एक बार, ये वाला क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करिए आप फटाक से स्पीड से। एक बच्चा नंबर सीरीज उतना समझ नहीं आ रहा, जितना आना चाहिए ना। तो मेरे भाई उसके लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या आपको होमवर्क क्या है, आपको नहीं याद, आपको इसलिए नहीं याद, आपको क्यों नहीं याद, मैंने पहली क्लास में आपसे बोला था कि क्लास के एंड में आते आते बच्चे होंगे, एक ऐसे मजा आ रहा है, तो नंबर सीरीज उंगली होने लगी, जिससे बच्चे वो आसान बन गया। ये बच्चे ऐसे होंगे, अरे सर क्या वाला ये चैप्टर तो हो ही नहीं रहा है, तो उनसे कभी नहीं होगा जिनको मैंने होमवर्क दिया था और उन्होंने वो नहीं किया, ठीक है। जिनको स्क्वायर नहीं याद, जिनको क्यूब ही नहीं याद, जिनको टेबल ही नहीं याद, उसे क्या उम्मीद की जाए, कोई जादू थोड़ा इस चैप्टर में, ना मुझे कोई काला जादू है जो मैं ऐसे समझ मारूंगा और नंबर सीरीज आ जाएगी। पहचान बता सकता हूं, मैं बताऊं बहुत क्लास एक चीज को। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सरल था, उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरा दिया गया काम किया, 130 देखते हैं उनके दिमाग में घंटी बजी होगी, क्या सर ये तो 5 का क्यूब प्लस 5 होता है सर, 30 को देखकर घंटी बजी होगी, 3 का क्यूब प्लस 3 होता है सर, ये 2 का क्यूब प्लस 2 होता है सर, ये 1 का क्यूब प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 4 चाहिए, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 और 4 आंसर पर टिक करके आगे बढ़ जाते। अब कुछ से ये हो ही नहीं रही होगी, कुछ नहीं कर दी, अब किसने कर दी, जिसने स्क्वायर और क्यूब याद किए, ठीक है भैया। अब बहुत अच्छा बात है, थैंक यू जी सर, जैसा नंबर सीरीज कोई बात, थैंक यू भाई, इतने प्यार से हर एक चीज टाइप वाइज चलो, टाइप वाइज जिससे पहचान कर सको आप। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखते ही तो हो जाना चाहिए, लेकिन उनका होता है स्क्वायर क्यूब वगैरह याद है, ठीक है। एक बार मैंने सोचा था लेकिन किया नहीं, तो क्या करें। आइए देखो कितनी बड़ी सोच आ गई अचानक से यहाँ पर, एक से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुंच गए। मल्टीप्लाई गुणा भाग कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि या तो गुणा हुआ होगा या फिर स्क्वायर क्यूब या पावर वाला होगा, वही बढ़ा सकता है संख्या को। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ से मैं देखो यहाँ पर घंटी बच चुकी है, ये क्या है, ये भाई आपका 2 का क्यूब होता है, यस सर। तो फिर ये आपका 81 को देखा जाता है, या तो 9 का स्क्वायर बोलूं या 3 की पावर 4 बोलूं, यस सर। तो यहाँ पर 1 की पावर 2 बोल दो, फिर तो ये क्या मतलब एक संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी पावर भी 1 बढ़ती जा रही है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, और आगे आ होगा 4 की पावर 5 और ये 5 की पावर 6 है। अरे बेटा समझ आ रहा है, एंड में 5 है तो यहाँ 5 की पावर रह सकता है, यस सर। तो ये 5 की पावर 6 तो यहाँ आने वाला होगा 4 की पावर 5 जो होता है 1024, 4 की पावर 5 क्या होता है 1024 होता है सर। आगे आंसर लो, 1024 आ गया, बताओ क्या चीज थी ऐसी इसमें जो आपको समझ नहीं आती, बस पता समझ कहां है, कृपया कहां है, नंबर के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब है, नंबर के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब है, नंबर के बारे में हमें नॉलेज बहुत कम है, हमें सर 19 का पहाड़ा तक नहीं याद है, हम गुणा करके देखते हैं, नंबरों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन आसान लगने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले नंबर के साथ रिश्ते सुधारो, और मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, पहली क्लास में बताया था मैंने कि ये काम मैं आपको करके दे रहा हूं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्त, डरना नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सर। इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं आप सर, मैंने बहुत पहले कर दिया था, ऐसे बच्चे चाहिए। आइए जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है 8 13 24 56 और फिर 108। अब देखो बहुत धीरे-धीरे से बढ़ रही है आपने, तो फिर आप करो डिफरेंस लो, डिफरेंस लो, डिफरेंस लो, जब संख्या धीरे धीरे बढ़े तो डिफरेंस लो, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया सर हमारे अकॉर्डिंग, तो ये आ गया हमारे पास कितने का भाई 5 का। अच्छा यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया सर, तो ये डिफरेंस देखेंगे आप, ये है सर 11 का। अच्छा ये वाला डिफरेंस कितने का है आगे सर, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ गया सर आपके पास में 29 का। अच्छा यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो ये कितने का आ गया सर डिफरेंस, अगर यहाँ से देखूंगा तो 55 का। अब आगे क्या डिफरेंस रहना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस लेने के बाद जो सीरीज बने उसमें कुछ लॉजिक लगा देखो, क्या लॉजिक लग सकता है, मैं देखते क्या लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पर मैं देखूं तो ये 7 का स्क्वायर प्लस 6 हो सकता है, और ये सर 5 का स्क्वायर प्लस 4 हो सकता है, और ये सर 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है, मतलब जिस संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं उससे छोटी संख्या जोड़ने वाली बन जा रहे हैं, यस सर। तो ये फिर क्या है आपके पास भाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये तो अगली संख्या क्या लिखिए आपके, ये कैसे नंबर चल रहा है प्राइम नंबर, यहाँ से देखो 2 3 5 7, तो आगे 11 का स्क्वायर प्लस 10 करना है आपको, तो 11 का स्क्वायर प्लस 10 करोगे 131 आपका यहाँ पर गैप रहना चाहिए, जो आप इसमें ऐड करेंगे तो 1 कितना 239 आपका राइट आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कौन सी तूफानी चीज थी भैया, अरे बताओ क्या दिक्कत थी इसमें है, तो मुझे ये बताओ इसमें दिक्कत कहां आई आपको।
सर मैं आज पहली बार लाइव क्लास ले रही हूँ, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो जी, इसके लिए जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है, दिल से शुक्रिया, थैंक यू जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाएं। सर आपका अपकमिंग बुक कहाँ से परचेज करना है? कोई नहीं, मैं आपको पीडीएफ देने जा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन, एक दो दिन में रुक जाओ। और ये क्वेश्चन करवा दो, देखिए हम भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो मैंने बनाया उस पर आधारित। सर ये कुछ नहीं करते हाँ भैया यार, तुम ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हो जो परिश्रम मेहनत कुछ नहीं करेगा और फल चाहेगा लाजवाब फल मिल जाए। भाई नहीं, अगर लक्ष्य पर फल चाहते हैं ना तो भैया देख रेख भी करनी होती है। कुछ दिन उस पौधे को बिना फल के भी पालना पड़ता है, साल 2 साल, तब जाके फल आएगा। तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो कि आज ही मुझे फल चाहिए, बिना मेहनत के तो नहीं हो सकता। अगर ये चैप्टर आपको बेहतर करने हैं तो इनके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। आइए सर, मेरे बात नहीं है, प्रियंका गौतम जी, बिल्कुल पढ़ें साहब। आइए इसका आंसर हुआ। सर मेरा हाइट कम है, दिल्ली पुलिस के लिए सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रही हूँ, आपसे रीजनिंग पढ़ रही हूँ, आप एमटीएस पढ़ाते हैं, मस्त पढ़ाते हैं भैया, राव एमटीएस पढ़ाता हूँ, मस्त लिखा है, अच्छा मस्त पढ़ाते हैं आप, हाँ चलो फिर ठीक है। इसका आंसर दो आप। सर हमारा मैसेज देखो, सबके मैसेज देखो, जी सबके मैसेज मेरे सामने हैं, आप लोग आंसर देकर मैं फोकस किया होगा। सर मेरे 25 से 20 साल सही हो गया, क्या बात है, अभी तो आधा से हुआ है, अब 20 से 5 है, वही सही हो गया, 25 में से 25 टेंशन ना लो, इधर आओ, देखो ये डिफरेंस लिया जाएगा क्योंकि तूफान पानी निकल रही है, इसने अंदर जाती एंड मेरे को सोचना पहुंचा, इसका मतलब ये डिफरेंस लो आप, डिफरेंस वाली सीरीज होगी, यहां पर डिफरेंस, यस सर, यहां पर 26 का डिफरेंस, यस सर, यहां पर पता नहीं है, यहां भी पता नहीं है, और यहां डिफरेंस कितना आ गया 120 का, मैंने क्या बोला था 120 कितने मार्क करनी चाहिए, क्या हो सकता है 120, क्या हो सकता है डायरेक्ट स्क्वायर माइनस 1, यस सर, अच्छा दूसरा हो सकता है सर ये 5 का क्यूब माइनस 5, हां जी सर ऐसा हो सकता है, आइए तो जवाब फिर, तो सर ये क्या हो सकता है, ये क्यूब तो सर ये वाला नहीं लगा कि n का क्यूब माइनस n वाला नहीं है, फिर यहां क्या हो सकता है ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, और ये सर ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है सर कि एक बार माइनस होगा एक बार प्लस हो, तो यहां पर क्या लगाएंगे सर 3 5 यहां 7 यहां 9 यहां 11 है, और नंबर लॉजिकल है, यहां 3 का स्क्वायर माइनस 1 यहां 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर आप लगाइए 7 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 48 का गैप लेकर चलो यहां पर, तो 44 से 48 आगे जाओगे तो कहां पर पहुंच जाओगे 92, आपका राइट आंसर आ गया क्वेश्चन का 92। सर मुझे क्या करना चाहिए सागर, किस बारे में भैया जल्दी से बताइए, समझ में आया? आगे बढ़ाएं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस इंतजार कर रहा है, ये रहा, देखो भाई स्कोर करो जल्दी से, देखो एक बात तो क्लियर हो गई, ये डिफरेंस वाली सीरीज है, कैसे कितना छोटा छोटा गैप है, 89 से स्टार्ट होकर जो चीज 68 पर ही खत्म हो जाए, कितना छोटा छोटा गैप है, तो गुणा भाग नहीं हुए होंगे यहां पर, स्क्वायर क्यूब भी नहीं हुए होंगे, है तो डिफरेंस वाली सीरीज, अब लगाओ लॉजिक, जल्दी से बताइए सर रिवीजन कैसे करें। प्रियंका जी आपके रिवीजन की सारी समस्याएं खत्म कर रहा हूं मैं, आई थिंक आने वाले मंडे से YouTube पर मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज टारगेट करते हुए एसएससी जीडी, ठीक है, अब उसी में सारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक दिन में पूरा एक चैप्टर के बेस्ट 50 क्वेश्चन कराया करूंगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे एसएससी जीडी के, दिल्ली पुलिस के, सीएचएसएल के, सीजीएल के, ठीक है, तो आप यहां से YouTube से प्रैक्टिस करेंगे और जो चैप्टर होते जा रहे हैं वही सारे चैप्टर्स मैं यहां पहले रिवाइज करूंगा। चलिए आओ भाई देखते हैं, इधर आ जाओ, देखो भाई ये लगातार सीरीज बढ़ रही है क्या, घट रही है क्या, हां सर लगातार घट रही है सीरीज, बिल्कुल सर, एक बार इंटेलिजेंट निकला उसमें 65 होगा ऑप्शन को देखते हुए, चलो वेरी गुड। अच्छा यहां देखो डिफरेंस अगर मैं लूं तो यहां से कितना घटा है, 5 यहां से कितना घट गया सर 2, सर यहां से कितना घटा है 3, यहां से कितना घट गया 4, यहां से एक, कोई लॉजिक लगा, कोई नंबर कैसे निकल जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं सर, लेकिन इतना तो पक्का पता है कि डिफरेंस वाली है, तो सीधा सीधा डिफरेंस नहीं है तो अल्टरनेट पर देखो, यहां से यहां कितना घटा 7 घटा सर, यहां से यहां भी 7 घट गया सर, यहां से यहां भी 7 घट गया सर, अच्छा इस बार कितना घटा 5 घटा सर, यहां से भी कितना घटा 5 घटा सर, तो यहां से भी कितना घटेगा 5 घटेगा, आंसर 69 होगा, ये तुक्के वाली कहानी हो, ऑप्शन से देखिए तो आंसर है, अगर सर आंसर आएगा 69, नहीं भाई सर चलिए जी क्लास समझ में आई, लॉजिक क्लियर हुआ, यस और नो, बताइए जल्दी से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बेहतरीन प्यारा मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दीजिए। अरे सर मैंने ऑप्शन सही तो कर रहा था, यही तो नहीं करना था, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, आइए इसका आंसर दीजिए आप, अच्छा क्यों होगा क्या होगा, चलिए देखो अब मुझे पता है इसका मैक्सिमम आंसर 9 दे दिया, हां एग्जाम में मुझे गिनती तो नहीं आएगा तुमसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ा जाएगा, चलो क्लिक 9 बजे के साथ कर लो ना, भाई ये है अल्टरनेट सीरीज। अब सर अल्टरनेट सीरीज की पहचान क्या होती है कि एक पर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन स्टार्टिंग में से आपने असली रूप नहीं दिखाया, असली रूप यहां दिखाया, नंबर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, समझ रहे हैं आप, बहन भी आता है स्टार्टिंग में अलग रूप में सीरीज, एंड में आके से भी असलियत खुली, ये अल्टरनेट सीरीज है, अल्टरनेट सीरीज का मतलब एक बार छोटा एक लॉजिक है, तो ये बढ़ा ये भी बढ़ा, ये इवन नंबर है सर, ये सारे इवन नंबर है, ध्यान से देखो 2 4 6 8 10 12 14, अच्छा दूसरा नंबर दूसरा नंबर और है 3 3 5 5 7 7 नंबर हो सकता है, तो मतलब 11 चाहिए ना 13 रहेगा, तो 15 आगे तो इसका मतलब है दूसरी सीरीज है वो टाइम नंबर सीरीज है, और नहीं 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 के बाद 17, तो यहां कौन सा नंबर आया 11 आया, पहली नजर में आप लोग गिनती गिनते निकल रहे हैं ना, या तुम लोग एकदम स्मार्ट बच्चे हो, कुछ नहीं सोचना, अगर तुम सोचो एग्जाम में इतना तो नहीं होगा कि हमसे बहुत से गिनती दिखाएगा, ये फिर नहीं आ रही ना जी, वो कहां आ रहा है वो और नंबर वाली सीरीज नहीं है, टाइम नंबर वाली है, और टाइम नंबर देखो यहां पे 7 के बाद में 9 ही 11 आता है, याद करने को दिया तेरा टाइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के कौन करेगा याद, वो तो मास्टर जी आप, चलो भैया मेरे याद करने से आपके क्वेश्चन होने लगे तो मैं सब कुछ याद कर लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं जी क्या मेरे नहीं जा रहे बिल्कुल आ रहे, आइए इसका आंसर दीजिए। सर मैंने आपसे पहले किया, तुम सब लोग मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते जो मेरे से पहले करें, मजाक बनाते हो आप तुम्हारा, इसको नेगेटिव मोटिवेशन बोलते हैं भाई, मजाक बनाना, घर में पिता गुरु और ये कभी भी ना टेंपर करके आपको नहीं रखना चाहिए, ये मेरा मानना है, मैं अपनी सक्सेस होने में अपने पिताजी का ये हाथ मानता हूं कि उन्होंने टेंपर नहीं किया, छोटी मोटी अगर मैं अचीवमेंट पाली हो तो बाबा बाबा कोई तूफान कर दिया, नहीं ऐसे ही टीचर गुरु भी ना कभी बच्चे को हवा बाजी को पढ़ाए ना, इसको नेगेटिव दुनिया बहुत सारे लोग मिलेंगे जीवन में तुमको जो अरे बहुत बढ़िया चिड़ी बाबा बाबा, गुरु और पिता ये वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आपको स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं, जो आपकी मजाक ही उड़ाएंगे, ठीक है, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना उस दिन सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ मिलकर। आइए इधर आइए इस क्वेश्चन को देखो, देखो मैंने क्या बोला, एक बढ़े फिर घटे फिर बढ़े फिर घटे, ठीक है, बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े घटे, ये अल्टरनेट सीरीज की पहचान है, एक छोटा एक, तो 11 से 13 13 से 17 ये सब टाइम नंबर हो गए, यस सर, अच्छा लेकिन अगर कुछ डिफरेंस देखो तो यहां डिफरेंस था सर 2 का और यहां डिफरेंस हो गया सर 4 का, अच्छा यहां देखना यहां डिफरेंस कितना है सर 6 का, तो आगे डिफरेंस इसके पॉइंट देखो 2 से 4 हुआ 6 से 12 होना चाहिए, यस सर, तो 39 में 12 जोड़ के 51 हो गया साहब, कितना आ गया 51, आ जाइए क्लियर होगा, गुरु और पिता हमेशा बच्चे को दृढ़ बनाने चाहिए, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपको टेंपल करेंगे, बाबू सोना खाना खाया नहीं खाया है, अरे बाबा माँ एक माँ होती है जो आपको दयालु और विनम्र बनाने का काम करती है, लेकिन समाज में 2 व्यक्ति आपको दृढ़ बनाने का काम करते हैं और उनको यही काम करते रहना चाहिए, स्ट्रांग बनाने का काम, फादर और गुरु, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं दो जो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है आपके जीवन में, तो मेरा मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी गलत करने का आपको डांटना ही ना पड़े, आइए इधर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, एक बार फिर से बताओ सर, मल्टीपल हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, ठीक है सर, अपनी बुक लॉन्च कर दो बाबू, मैं तुमको फ्री दूंगा, बुक से अच्छा मटेरियल दूंगा, ये बात है सर, मैं 2 चार्ट करो, आइए आइए देखो मैं आपको क्या बोला, देखो मैं घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा फिर घटा, अल्टरनेट सीरीज है, अगर आप लॉजिक पहचान लेना सीरीज कौन सी है तो कसम से भाई फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, असली दिक्कत वो होती है सीरीज ही पहचान पाती, तो अल्टरनेट लॉजिक लगाओ, यहां पे 5 बढ़ गया, फिर से यहां पे कितना बढ़ गया ये, तो आप बोलेंगे सर ये 9 बढ़ गया, अब यहां पे यहां से कितना बढ़ा 27 घटा है, कितना
कितना घटा है सर ये? तो ये 7 घट गया। आगे सर ये कितना घट रहा है फिर? आप बोलेंगे सर ये आपके पास 11 घट गया। तो यहाँ 7 से 11 घटा, कितना डिफरेंस आया घटने में? 4 का। यहाँ भी 5 से 9 हो गया, यहाँ भी 4 का डिफरेंस, मतलब 4 का डिफरेंस से बात चल रही है। तो 9 से 4 घटा क्या बोलोगे सर? 13, 13 बढ़ा इस बार। 5 से 4 ज्यादा है, 9 से 4 ज्यादा 13 बढ़ा। 13 बढ़ाने से कितना आ जाएगा? 87 आपका राइट आंसर है मित्र। कितना? 87। ये बात समझ में आया? आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करो आप। चलो ये बात तो क्लियर है, डिफरेंस वाली सीरीज है सर, क्योंकि पास पास के नंबर है तो गुणा भाग मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब ये कुछ नहीं होगा, पक्का डिफरेंस लिया जाएगा इसमें, पक्का लिया जाएगा, डिफरेंस लिया जाएगा, डिफरेंस वाली सीरीज है। आज पता नहीं तुम लोगों के कमेंट में क्या हो गया। चलिए ये बच्चा लॉजिक लगाना नहीं आ रहा, बेटा क्यों नहीं आ रहा लॉजिक लगाना? तू ये बता मुझे इसमें क्या कैसे अब लॉजिक लगाना? मैंने बोल दिया नंबर घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा और करंट सीरीज है। अगर छोड़ दे तो छोड़ दो, 7 से 65 बढ़ गया, अभी बहुत हो सकती है ये 65 से 74 बढ़ गया, तो ये 5 भाग 9 रहा, कितना बढ़ गया? 5 से 9 भाग के पीछे 4 ज्यादा किया है, तो ये 9 से 4 ज्यादा होगा, क्या बढ़ा देना? अब इसमें बताओ क्या निकल पा लॉजिक? जैसे ये क्वेश्चन है इसमें क्या निकल पा रहा है, मुझे बताओ। बढ़ रहा है ठीक है। आइए देखो अल्टरनेटिव लगा देंगे, यहां से देखो भाई 1 बढ़ा, यस सर, फिर यहां से 3 बढ़ गया, फिर यहां से 5 बढ़ गया। अब ये बताओ मुझे कितना बढ़ा दूंगा? 1 3 5 को आगे बढ़ाओ सर, कितना? 7 बढ़ाओ, और 7 बढ़ाओ तो कितना आ जाएगा इसमें? 22 आ गया सर। अब ये बताओ क्या चीज इसमें आपको समझ नहीं आई? हां जी क्या दिक्कत चल रही है बताओ मुझे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुझान, ठीक है, रस्सी आवत जात से सिर पे पड़ती निशान, हो जाएगा भाई, प्रैक्टिस करते रहो। अब इसको देखो यहां ध्यान से देखिए आप, तो कहीं कहीं छोटा गैप, कहीं अचानक से बढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं कराया नहीं था, वो कितना छोटा गैप है सर? सिर्फ 4 का गैप है, यहां भी सर सिर्फ 4 का गैप है, यहां भी सर सिर्फ 4 का गैप है, लेकिन फिर अचानक से काफी बड़ा हो गया, यहां भी अचानक से काफी बड़ा हो गया। तो मैंने क्या बोला था, एक बार कमाई फिर अचानक से बढ़ जाए, फिर कम रह जाए, फिर अचानक से बढ़ जाए, फिर कम रह जाए, फिर अचानक से बढ़ जाए, तो इसमें दो लगते हैं, गुणा वाला भी और जोड़ने वाला भी। तो अगर यहां जोड़ा भी है तो 4 गुना हुआ है, 13 चौके 52, 56 चौके 224, ऐसे हम यहां पर 228 का 4 गुना कर दो भाई, तो 228 का 4 गुना करोगे 8 चौके 32, ठीक है सर, तो 912 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी। आगे बढ़िए, अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है पढ़ना छोड़ दो, ये बताओ एक मैंने निकाल दिया से सही तो ऑनलाइन में मारपीट होता है एक दूसरे को। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देके जा रहा हूं एक, ठीक है, और यहां से आगे मैं कल स्टार्ट करूंगा, ठीक है दोस्त। ये एक क्वेश्चन ये होगा घर के लिए, एक क्वेश्चन और दूंगा सेम, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर दिया जाएगा, आपका डिफरेंस वाली सीरीज है, कुछ जोड़ा घटाया गया है, गुणा करने से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, जोड़ने घटाने से होते हैं, ये डिफरेंस वाली सीरीज है। ऐसा ये क्वेश्चन आपका नेगेटिव वाला ये रहा भाई, एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है भाई आज के। हम मुलाकात आपसे कल करेंगे, यहां से आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे भाई कल। आज के लिए देखते हैं, गुड डे बजे पढ़ते रहिए, आपसे मुलाकात हम कब करेंगे भैया? कल करेंगे, कब करेंगे? कल। चलो आज के लिए देखते हैं, गुड डे बजे पढ़ते रहिए, मुलाकात करेंगे, नमस्कार भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो और ये जल्दी से एक बार कमेंट करिए, मुझे बताइए भाई ऑडियो वीडियो ऑल ओके सभी को भाई हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जीवन में जो चाहते हैं वो सब पाएं, जल्दी से तरक्की करें, सरकारी नौकरी लेकर मिलने आए, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। आज कहां चले गए तुम लोग? न्यू ईयर मनाने चले गए क्या भाई? नए साल को तो पढ़ लेते। चलिए भैया ऑल क्लियर है सर, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करो, इससे मुझे पता चल जाए कि हाँ जी आप लोग जुड़ चुके हो। सर प्यार से कमेंट के साथ हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को भी भाई, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर, यस सर, सब क्लियर है, सब क्लियर है। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें अब। स्टार्ट करें भैया आज का सेशन। जी कहां छोड़ के गए थे तुमको? वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं भाई। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ कर गया था ना, क्या आपने ये क्वेश्चन वैसे किया? यस और नो, जल्दी से बता दो कितने कितने आलसी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, वो नो कर दो, और जिन्होंने किया था वो यस कर दो। चलिए भैया आइए इसका आंसर देखते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था जब नंबर बढ़े मतलब पॉजिटिव हो और नंबर नेगेटिव हो, इसका मतलब डिफरेंस निकालने की सीरीज बनी है। तो डिफरेंस कैसे लिया होगा? कुछ जोड़ा कुछ घटाया गया होगा। अब यहाँ पर पता लॉजिक क्या है, इसमें प्यारा सा लॉजिक है। अगर मैं पहली और दूसरी संख्या को जोड़ दूंगा, पहली संख्या में अगर मैंने दूसरी संख्या जोड़ दी तो आप समझ जाइए तीसरी संख्या बनकर तैयार हो गई, ठीक है। मतलब 8 में अगर ये वाला 12 जोड़ दिया तो 20 बन गया। अगली बार में क्या करना है? दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या को घटा दो तो ये चौथी संख्या बन जाएगी। मतलब 12 में से अगर हम 20 को घटा देंगे तो -8 हो जाएंगे। यस सर, पहली संख्या में दूसरी संख्या को क्या किया गया? ऐड किया गया तब तीसरी बनी, और दूसरी में से तीसरी को घटाया गया तब चौथी बनी, और इस बार तीसरी में चौथी को ऐड किया जाएगा। तो 20 में अगर -8 को आप ऐड करोगे तो कितना बचेगा भाई? -5 घट जाएगा, 12 बचेगा सर, ठीक है। 12 अब अगली बारी में 8 में से 12 को माइनस करना है, तो -8 में से -12 करोगे -20 हो गया। यस सर, अब अगली बारी में -20 को 12 में जोड़ना है, तो +12 में अगर आप -20 जोड़ देंगे तो आंसर -8 आएगा। आंसर क्या हो गया भाई? -8 हो गया दोस्त। क्या बात समझ में आई? आप लोग कमेंट कैसे रुक चुके हैं? जल्दी से बताइए क्या आपकी बात समझ में आ गई? यस और नो, तुम्हारे कमेंट कैसे रुक गए? हाँ जी बताओ 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 भाई, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, यूट्यूब पर कब से प्रैक्टिस करोगे? परसों से भाई, परसों से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट है। परसों से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी भाई यूट्यूब पर। वन डे वन चैप्टर कंप्लीट वाला वो वहां पर चलाने वाले हैं हम लोग। परसों से मुझे हर एक भाई बंधु वहां पर चाहिए, लाइव चाहिए। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप वहां चाहिए, मुझे मतलब चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि वो एक कंप्लीट चैप्टर की प्रैक्टिस होगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपको होना जरूरी है, आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और वहीं से आपको सुपर 100 सीट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होमवर्क में और देख लेना सेम ऐसा ही माइनस वाला। यस सर, ये रहा वो। इसमें देखो इसमें क्या लॉजिक है, कुछ नंबर पॉजिटिव है और कुछ नंबर नेगेटिव है। इसका आंसर बताइए क्या आया था आपका? इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या आया था आप लोगों का? आज बच्चे मुझे कम नजर आ रहा है क्लास में, क्या हो गया? न्यू ईयर मना रहे हो? अब न्यू ईयर पर सबसे जरूरी काम था पढ़ाई करना, उसको छोड़कर आप बाकी और क्या ही करोगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम? चलिए भाई कर दिया आपने।
यस और नो, चलो यहाँ वाला पता है अच्छा डिफरेंस हुआ तो ये डिफरेंस कितना है 5 का है 5 ज्यादा हो गया सर यहाँ नहीं पता क्या हुआ यहाँ भी पता क्या हुआ लेकिन यहाँ मैंने देखा सर ये 40 कम हो चुका है 30 से अगर -10 पर जाना चाहते हो तो कितना कम हो चुका है 40 की कमी हो गई अच्छा -10 से अगर +70 पर जाना चाहते हो तो यहाँ 80 जोड़े होंगे ठीक है अभी वाली समझ आ रही है 40 घटाए 80 जोड़े मतलब दुगना करके जोड़ा है तो यहाँ भी पहले 5 जोड़े फिर उसका दुगना करके 10 घटाया फिर उसका दुगना करके 20 जोड़ा फिर इसका दुगना करके 40 घटाया फिर 40 का दुगना करके 80 जोड़ा लगातार दुगना होता जा रहा है और एक बार जोड़ा एक बार घटा यस सर तो 20 में 10 घटाओगे तो कितने बचे 10 और 10 में 20 जोड़ोगे तो क्या हो गया 30 इसका मतलब है यहाँ पर 10 जो आया है वो एकदम सही है यहाँ जो 10 आया है वो एकदम सही है आइए जी और क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से करिए आप स्पीड से फटाक से ये वाला क्वेश्चन करिए भाई करिए मैं जब तक कमेंट रिफ्रेश करता हूँ एक बार कौन से YouTube चैनल पर चलेगी क्लास ये होगा तो वो चलेगी कैरियर विल एसएससी जीडी के नाम से चैनल है पूरा ये सर्च करना है आपको कैरियर विल एसएससी जीडी और इसका आपसे जुड़कर आप प्रैक्टिस सेशन का लुत्फ उठा सकते हैं और वो क्लास आपकी क्लास के बाद ही चला करेगी 5 से और लगभग 6:30 तक 1.5 घंटे की कम से कम चलेगी 5 से 6:30 तक तो जैसे आप मेरी क्लास यहाँ से छूटेंगे तुरंत YouTube पे आ जाएगा ना और वहां तुरंत हम क्या स्टार्ट कर करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट ठीक है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएंगे ऐसे नहीं एकदम से प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहो चीजों की अपने आप आपको सुधार दिखने लगेगा अपने अंदर ठीक है सर टाइम क्या होगा टाइम बताइए 5 बजे से 6:30 तक रहेगा 1.5 घंटे की क्लास होगी क्योंकि हमें एक दिन में एक चैप्टर पूरा रिवाइज करना है वहां पर तो ये 1.5 घंटे की क्लास आपको देखने को मिलेगी आइए यहाँ पर आइए तो ये 14 फिर 14 15 23 फिर 18 से बढ़ गया तो लगभग ये मल्टीपल सीरीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है हां जी यहाँ डिफरेंस नहीं डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस 0 का यहाँ पर डिफरेंस 1 का सर ये डिफरेंस कितने का होगा आपके पास में फिर आप बोलेंगे सर ये हो गया आपके पास में 8 का डिफरेंस है फिर यहाँ से आगे डिफरेंस लेंगे तो कितने का आ गया सर 64 का है फिर से आगे बढ़ेंगे डिफरेंस कितने का है सर तो ये डिफरेंस है सर हमारे पास में 125 का ठीक है अब यहाँ लॉजिक लगाइए तो ये जो आपको नंबर दिया है वो क्यूब है ये 5 का क्यूब ये 4 का क्यूब ये 2 का ये 1 का ये 0 का बोल सकते हैं तो आगे कितने का क्यूब 6 का क्यूब आना चाहिए डिफरेंस में मतलब 216 का डिफरेंस हो तो 212 में 216 जोड़ोगे तो 428 आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 सर एक बार मेरा नाम ले लो उर्वशी देसवाल चलिए देसवाल साहब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो देखो इसकी पहचान बता दे रहा हूं जब भी पॉइंटों में सीरीज आ जाए तो वो मैक्सिमम टाइम मल्टीपल सीरीज होती है मैक्सिमम टाइम कभी कभी वो एडिशन वाली हो सकती है जोड़ने वाली लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होती है वो मल्टीपल सीरीज होती है और ये तो सर दूसरा रूल फॉलो कर रही है पहले घट रही है और फिर लगातार बढ़ रही है मैंने आपको क्या बोला पहले सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़े तो सीरीज मल्टीपल सीरीज होती है बिल्कुल हो जाएगा सर 5 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चलती है बाबू आप ये चीज को खुद से एक बार देखिएगा कि कौन सी चीज आप रिकॉर्डिंग में देखना चाहते हैं और किस चीज को आप लाइव करना चाहते हैं ठीक है ये आपको थोड़ा सा खुद एक बार ये देखना पड़ेगा भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं ठीक है बाबा का बेटा हुमायूं है तो हुमायूं ही रहेगा लेकिन प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं तो आप प्रैक्टिस सेशंस को लाइव लीजिए क्योंकि वहां पर आपको टाइम दिया जाएगा टाइम के साथ में आप वहां करेंगे एक्टिव रहेंगे जीएस जैसा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बाद में भी रिकॉर्डिंग देख ले तो भी उतना ही समझ आता है उतना ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं जितना कि आप उसको लाइव में देखकर पार्टिसिपेट करेंगे मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लाइव देखने से आपकी पार्टिसिपेट करने की क्षमता बढ़ जाती है अगर इसमें टाइम दिया चलो उसको करते हैं सॉल्व उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है प्रेशर की वजह से रिकॉर्डिंग में भी बढ़िया आप लोग आराम से वीडियो को तो लाइव देख रहे हो आप टीचर के साथ चलेंगे टीचर के साथ चलेंगे तो आप टीचर के 30 सेकंड दिए तो आप 30 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी मैथ और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कैलकुलेट सब्जेक्ट हैं इसलिए हमें आपको लाइव देखनी चाहिए आइए देखिए ये देखो 12 से आप लोग 6:30 कैसे आ सकते हैं आधा करो 12 का 6 होगा 6 में आधा जोड़ दो मतलब आधे से गुणा करके आधा जोड़ दो यस सर अच्छा सर 6:30 से 7:30 जाने के लिए 1 से गुणा करो 1 ही जोड़ दो फिर यहां से यहां जाने के लिए क्या किया जा रहा है सर तो इसमें देखना 2 से गुणा नहीं हुआ 2 से गुणा होगा तो 14 से ऊपर चले जाते 15 से ऊपर लेकिन ये फिर 1.5 से गुणा करो 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ो यस सही हुआ है तो अगली बार में क्या होगा 2 से गुणा होगा 2 जुड़ा होगा कहने का मतलब पहले आधे से गुणा 1 से गुणा 1.5 से 2 से यस सर और 2 से गुणा करोगे और उसमें 2 जोड़ोगे तो इसका 2 कितना हो गया 25.25 हो जाएगा 25.5 हो जाएगा उसमें 2 जोड़ोगे तो 27.5 हो गया यस सर तो ये आपका राइट आंसर है 27.5 सर हमारी 2 क्लासेस छूटेंगी 12 बजे रख लो 12 बजे टाइम नहीं है मेरी ऑफलाइन क्लास होती है ना 12 बजे होती है मेरी ऑफलाइन क्लासेस और इसीलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करना चाहता मैं 2 बजे से पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करना चाहता मेरी ऑफलाइन क्लास होती है 2 बजे से पहले वाली क्लास होती है छुट्टियां होती है फिर जिस दिन मेरी ऑफलाइन क्लास लग जाती है ना उस दिन फिर ऑनलाइन नहीं पता उस टाइम में तो मैं नहीं चाहता कि आप 1 महीने तक रेगुलर जीडी प्रैक्टिस करने वाले उसको कोई छुट्टी हो मैं सैटरडे संडे पढ़ाऊंगा उसमें तो मैं नहीं चाहता तो 1 महीने की बात है 1 महीने में पूरा रीजनिंग रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा 1 महीने में बस ठीक है आपकी जो क्लास छूट रही है वो 1 महीने बाद कर लेना फिर पूरा रीजनिंग रिवाइज हो जाएगा इस महीने में कोई दिक्कत नहीं है आपको बाकी जैसे जैसे आपकी मर्जी दोस्त लाइव नहीं देख रहे रिकॉर्डिंग देख लेना जैसे आप देखना चाहें लेकिन वो क्लासेस कवर जरूर करनी है आपको अगर रीजनिंग में पूरे पूरे लाने हैं तो देखो भैया अल्टरनेट सीरीज है कैसे पता सर देखो यहां बढ़ाओ फिर घटाओ फिर बढ़ाओ फिर घटाओ फिर बढ़ाओ तो अल्टरनेट सीरीज है अल्टरनेट सीरीज पर लगाओ सर ये कितना कम हो गया सर 11 की कमी है सर यहां भी 11 की कमी है तो आगे भी फिर 11 की कमी होनी चाहिए 11 की कमी करोगे तो कितने आ जाओगे यहां से तो यहां से अगर आप 11 करते हो तो 68 आना चाहिए भाई लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है ओहो ये तो क्या बात बन गई भाई नहीं सर तो फिर ये लॉजिक नहीं है तो क्या लॉजिक है अरे मैं यहां वाला निकालना है यहां वाला निकालना है ठीक है सर आइए देखिए यहां से यहां चेंज आया वही यहां से यहां चेंज आया होगा तो इस बार यहां पे 11 बढ़ गए तो फिर यहां भी 11 बढ़ ही होंगे यस सर तो यहां होगा फिर 112 112 में 11 जोड़ोगे तो 130 होगा ना तो 112 आएगा आंसर क्या आएगा 112 कमेंट में क्या हो गया यार नेट प्रॉब्लम कर रहा है फिर क्या कराइए सर कराइए हां सर ये नहीं बताना है यही टाइम सही है सर 12 बजे ट्यूशन पढ़ाते हैं 8 बजे यहां टीचर को बात मारो तुम लोग टीचर को छोड़ो बिल्कुल टाइम उसके पास जीवन में घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे टीचर को चलो सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पढ़ाओगे आइए इधर ये वाला क्वेश्चन देखो और स्पीड से ये वाला क्वेश्चन देखो और स्पीड से करिए भाई साहब जल्दी से सर सब सब्जेक्ट आज राकेश सर ने आज से ही स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस कराना वहां पर 3 से 4 में टाइमिंग में ठीक है जीएस की 7 से 8 होती है आ जाइए इस क्वेश्चन को देखो भाई जब भी कोई सीरीज 0 से स्टार्ट होगी समझ जाइए मल्टीपल सीरीज तो नहीं हो सकती तो या तो डिफरेंट सीरीज है या क्यूब वाली सीरीज है तो यहां पे नंबर देखते हैं मल्टीपल होगी ब्लड पॉइंट है समझाया था यार 120 को देखते हैं यहां पे क्या चाहिए 5 का क्यूब -5 हो सकता है यस सर या फिर ये हो सकता है 11 का स्क्वायर -1 तो यहां पे क्या हो सकता है 4 का क्यूब +4 हो सकता है और ये 3 का क्यूब -3 हो सकता है कहने का मतलब एक बार जिसका क्यूब करोगे उसके घटा दो एक बार उसके जोड़ दो अल्टरनेट पर जैसे यहां पर 2 का क्यूब +2 और ये 1 का क्यूब -1 1 का क्यूब -1 2 का क्यूब +2 3 का क्यूब -3 4 का क्यूब +4 5 का क्यूब -5 तो यहां पर आगे आपको करना है 6 का क्यूब +6 6 का क्यूब कितना होता है भाई वो होता है 216 उसमें 6 जोड़ दोगे तो 222 आपका राइट आंसर हो गया कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या पूछे एग्जाम में भी सवाल वही क्वेश्चन पूछते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखिए और करिए जरा करो ये वाला क्वेश्चन लगाओ आपको ये वाला एलिमेंट बताना क्या रहेगा बताओ 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 जल्दी से बताओ स्पीड से क्या होगा इसका आंसर चलिए भाई देखो पहले सीरीज घट रही है और फिर लगातार बढ़ रही है मैंने क्या बोला सीरीज क्या होती है सर मैंने ऐसी जीडी का फॉर्म भर दिया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है कोई बात नहीं है फिर भी देना है अरे वो प्रैक्टिस है ना वो जीडी की नहीं है आपके हर एग्जाम में काम आएगी वो जीडी की नहीं है वो प्रैक्टिस वो चैप्टर रिवाइज करोगे तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं सबकी प्रैक्टिस है वो तो आइए तो मल्टीपल सीरीज है पहले घटे और फिर लगातार बढ़े तो मल्टीपल सीरीज होती है जी हां सर चलो देखते हैं इसको आइए भाई यहां से क्या करें इसका आधा कर दें इसका आधा करोगे तो क्या करना फिर 9 में 1 से गुणा कर देना तो 9 फिर 2 से गुणा किया गया है यस सर फिर 4 से गुणा किया गया है यस सर फिर 8 से गुणा किया गया बात कर ली ठीक है सर तो यहां पर आधे से गुणा किया फिर 1 से फिर 2 से फिर 4 से तो यहां 9 आएगा सर 9 आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का जिन्होंने आंसर दिया है 9 बेहतरीन बहुत बढ़िया भाई लाजवाब इसका आंसर 9 ही आएगा आइए चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो पहले घटा फिर लगातार बढ़ा पहले घटा फिर लगातार बढ़ा तो कैसी सीरीज रही होगी मल्टीपल सीरीज रही होगी ठीक है गुणा श्रृंखला की रही होगी गुणा करने से बना है जल्दी से बताओ फिर इसका क्या आएगा
आपसे पहले कर दिया सर, क्या बात है, पिंकी मीना जी का आंसर आ चुका था हमसे पहले। आइए इसको देखो फिर। देखो भाई ये इसका आधा है, कितना है, आधा है 0.5 है। और ये इसका कितना है सर, 1.5 गुना है ये इसका, 1.5 गुना। और ये इसका 2.5 गुना है सर, 2.5। देख रहे हैं, आधा 1.5 गुना 2.5 गुना, तो अब आप इसका 3.5 गुना करो, 3.5 गुना, ठीक है। तो 24 क्या हो जाएंगे 72, 720 तो 3 गुना होने का ही हो जाता। इसका आधा और करो तो 120 और, तो 840 राइट आंसर आएगा। इसका 3.5 गुना कितना हो जाएगा, 240 का 3.5 गुना होगा 840। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 840 आंसर दिया है लाजवाब, लेकिन आज पता नहीं कमेंट बहुत हल्के हो रखे हैं, बहुत ज्यादा। क्या हो गया भैया, रात की पार्टी का आसान हो रहा है, क्लास में नहीं आई, क्या दिक्कत आ गई तुमको, हैं? न्यू ईयर घूमने चले गए बाहर। सुपर 100 सीट क्या है, बेस्ट 100 क्वेश्चन की सीट है, उसको मैंने बनाया है, तो मैंने उसको नाम दिया है सुपर 100 सीट। काफी फेमस सीट है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, हर बच्चे की फेवरेट सीट है वो रीजनिंग में, जो मेरे से पढ़े हैं जिनको पता है, तो वो आपको मिलने जा रही है। चलिए जल्दी से आइए, देखिए और इसको पढ़िए फटाक से स्पीड से। पढ़ाई पर फोकस है, वेरी गुड। फिर कमेंट क्यों करोगे आज की क्लास में, आंसर नहीं आ पा रहा, पिछली 2 क्लास रिवाइज की आपने। हैप्पी न्यू ईयर सर, आपको भी भाई बहुत बहुत मुबारकबाद। करो इसको, जल्दी से कर दो। आओ घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा, ठीक है। आइए जी, कम हुआ बढ़ गया, कम हुआ बढ़ गया, कम हुआ, ऐसा होता है अल्टरनेट सीरीज होती थी, अल्टरनेट सीरीज पर चला चल रहा है। यहाँ देखना ये 5 बढ़ा है, यस सर। फिर ये कितना बढ़ गया सर, 9 बढ़ गया। अब आगे कितना बढ़ना चाहिए, 5 से 9, 4 ज्यादा हुआ है, तो अब 9 से 4 ज्यादा मतलब 13 बढ़ना चाहिए। जब आप इसमें 13 बढ़ाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे साहब, तो ये आप पहुंच जाओगे 62 नहीं 74 बढ़ाएंगे 13, तो 87 पर। और जो पिछली क्लासों को रिवाइज कर चुके थे उनको आंसर तुरंत देना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। सर मैं कंप्लीट नहीं हो पा रहा, कुछ बता दीजिए प्लीज। अदिति क्यों नहीं हो पा रहा, इतनी क्लास बना रहे हैं आप, फिर भी वैसा हो नहीं सकता, आराम से हो जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो। अच्छा अगर आपकी स्पीड में बता रही तो 2 2 3 3 4 4 बार देखो भाई। देखो मैथ गेम पता है किसका है, मैथ है अंडरस्टैंडिंग का गेम। अगर आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना सीख लिया तो मैथ बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे चीजों को तो फिर मैथ बड़ा टफ है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, एक बार में या एक दिन में नहीं होती है। जब एक क्वेश्चन को आप 3 4 बार पढ़ लेते हो ना, तब आपको समझ आता है कि क्वेश्चन का असली मतलब क्या था। अभी उसके साथ गेम खेलने लग जाते हो, ठीक है, उसके साथ आप गेम खेलने लग जाते हो, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन देखा था कल ऐसे, और टीचर मुझे पता नहीं क्या क्या बोलने लग रहे थे। एक मैथ का क्वेश्चन देखा था कि कुछ उसके सर्कल का था, इसलिए उसके एरिया पर डिपेंड कर रहा था कि उसका एरिया जो है अब नया एरिया पुराने एरिया के मुकाबले पर 69% बढ़ गया है, तो उसकी रेडियस पर कितने परसेंट का फर्क रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन था एक, ठीक है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन बोला, इनको ऑप्शन से करो, मैंने ऑप्शन से करने की क्या जरूरत है भाई, बच्चे को समझा, ये तो ऑप्शन से अच्छा आसान कैसे होगा नॉर्मली। देखो इतना आसान था कि कोई चीज पहले 100 थी, आपको पता है कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, मतलब हमको ये 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले r 100 था, तो अभी स्क्वायर हो गया, फिर मैं बोलूं इसको, तो ये 100 से कितना हो गया 169, क्योंकि 69% बढ़ गया। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कैसे समझ आ गया सारा मैथ, मैथ सारा गेम भाई समझ गया, जिस बच्चे ने समझ लिया उस चीज को, उसके लिए मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना सिंपल था, आपको पता है यहाँ ये r स्क्वायर है, यहाँ रेडियस बदलकर नई r स्क्वायर बनी होगी, और जिस बच्चे को ये पता है कि इसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो बस यहाँ r आ गया 10, ये कितने का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ r कितना आ गया नया वाला 13 है, पुराना r था 10, नया r था 13 है, तो 10 से 13 होने में कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया भाई, कितने बढ़ गया 10 बढ़ गया, ये कितना परसेंट होता है फिर 30% गेम ओवर। पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, आदमी पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। अब जिस बंदे ने ये बात समझ ली, जिस बंदे ने समझ ली कि r स्क्वायर से r स्क्वायर नया वाला बनना है, अब उसके लिए मैथ कुछ नहीं था ना। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मैथ को रटना नहीं है, मैथ को तो समझना है। अब मैं मैथ के बारे में इसलिए बता सकता हूं भाई क्योंकि रीजनिंग लगभग सिमिलर सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ जैसे मैथ रीजनिंग के बारे में बता सकते हैं, ऑब्वियसली उनको पता है कॉन्सेप्ट कैसे आपको रीजनिंग समझ में आएगी, ऐसे मैं बता सकता हूं कि मैथ जैसे फ्लो कैलेंडर बनाते हैं, हमेशा कहता हूं कि रटोगे ना तो कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। सेम है मैथ का, तो एक बार नहीं समझ में आता, एक बार में समझ नहीं आता, उसके लिए आपको बार 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 चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो, नई नई चीज पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को बार बार पढ़ो। आप क्या करते हो, आप लगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ, 1000 वाली परसेंटेज 2000 वाली कुछ नहीं होगा, 100 लगाओ बेस्ट वाली, लेकिन 100 को ना कम से कम 4 से 5 बार लगाओ, पहली बार में तो आगे समझ नहीं आएगी लैंग्वेज में, जब दोबारा पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अच्छा ये इसलिए किया गया था, दोबारा पढ़ोगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, चौथी बार पढ़ोगे समझ जाओगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, पांचवी बार में आपको टीचर लेने की जरूरत है चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि मैथ्स तब अच्छा हो सकता है जब आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप, ये करके दिखाओ भाई जल्दी से स्पीड से। ओ भैया चलिए भैया ये देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, देखो भैया ये लगभग 5 गुना है, ये लगभग 2 गुना है, और यहाँ लगभग 6 गुना है, तो मल्टीपल सीरीज हो गई है, ठीक है। आओ देखो भाई ये हो गया 6 गुना, 16 6 96 में कितना जोड़ना है 6 और जोड़ने, सर ये कितना हो जाएगा 5 गुना कितना होगा 510, उसमें 5 और जोड़ने, समझ आ गया, ये 2 गुना प्लस 2 है, तो यहाँ भी करना था आपको 4 गुना प्लस 4 करना था, तो ये हो जाएगा 2000 और 60, 2060 और 4 2064, 2064 आपका एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आया मजा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर सीरीज में बच्चा फंस जाता है, बहुत सरल सीरीज है, नोट करके डालना इस सीरीज को, तो करके बताइए मुझे। अरे भैया देखो वेरी गुड, देखो इसका एक क्वेश्चन में पीछे आया था कि 2 डिजिट मिलकर 30 डिजिट बनता है, 15 और 20 मिलकर बन गया 35, ऐसे 20 और 35 मिलकर 55, तो 35 और 55 मिलकर कितना बन जाएगा 90, आ गया राइट आंसर। इसको नोट जरूर कर लेना, ये भी एक अपने आप में क्या है सीरीज का एक पैटर्न है, पिछली 2 डिजिट मिलकर अगली डिजिट बनाती है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे ये वाला, ये करके बताओ भाई जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन करके मुझे बताइए स्पीड से। भाई आपने देखो मैंने क्या बोला, कोई सीरीज 0 से स्टार्ट हो रही है तो 2 तरह से हो सकती है, या तो स्क्वायर क्यूब वाली हो या फिर और डिफरेंस वाली, तो यहाँ स्क्वायर क्यूब के नजदीक है नहीं नंबर, ये देखना क्या हो सकता है, नहीं हो सकता स्क्वायर क्यूब, फिर यहाँ नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो क्या डिफरेंस ले लो, ये 2 है यस सर, ये 5 है यस सर, ये कितना हो गया आपके पास में 16 है यस सर, ये कितना है भाई 65 है, आगे क्या। चलो अब ये डिफरेंस लेने के बाद सीरीज बनी ना, वो सीरीज क्या है उस पर नजर रखो अपना, ठीक है। सर ना करोगे क्या करोगे, मैं तो इसीलिए आया इसीलिए भाई साहब पता कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार खुद से करना, ये क्वेश्चन थोड़े से लॉजिक्स वाले होते हैं, लॉजिक्स जब आपको पता चल जाएंगे फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अब ऑब्वियसली ये नए लॉजिक्स में लेके आ रहा हूं, तो ये आप पहली बार पता चलेगा, अब एक बार आपको पता चले इनको 2 3 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना, इनको करना फिर प्रैक्टिस करना।
तब आपको मजा आएगा। देखो यहाँ लॉजिक क्या है, यहाँ लॉजिक ये है कि 2 का दुगुना करके जोड़ दो 5 बन गया, फिर इस 5 का 3 गुना करके जोड़ दो 16 बन गया, फिर 16 का 4 गुना करके जोड़ दो तो अगला गेम जो आएगा ना वो 65 के 5 गुना करके जोड़ने आएगा। ठीक है भाई, तो कितना आ गया आपके पास? 65 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25 और 1 जोड़ने में आ गया 26, 30 31 32 226 आ गया, 226 में ऐड करो तो ये आ गया 4 1 4 414 आपका इसका राइट आंसर बन गया। सर हमको वैसे भी फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, मजा आ रहा है सर। वीडियो एक बच्चा का मजा आ रहा है, एक बच्चा का ऐसा कर रहा है। यही हम पहले पढ़ रखा है, नहीं नंबर के साथ रिलेशन अच्छे रहे हैं, उनको आ रहा है मजा। और जो बिल्कुल पूरे कागज हमारे, ठीक है पहली बार ही पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही होगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। आइए चलो इधर करते हैं। यहाँ पर भाई दो नहीं है, दो की जगह क्वेश्चन मार्क है। फटाक से क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए जल्दी से। चलो भाई साहब सर आप बेस्ट हो, थैंक यू जी। आइए जल्दी से आंसर दो। देखो ये है 0 2 8 14 और ये अच्छा अगर मैं इसमें पास पास से देखूं कैसा हो सकता है? 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है, लेकिन ये फिर सर 3 का स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो यहाँ पर अल्टरनेट हो सकता है एक बार माइनस 2 एक बार माइनस 1 एक बार माइनस 1 एक बार माइनस 2 तीन माइनस 1 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, लो लॉजिक बन गया। 1 का स्क्वायर माइनस 1 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, कितना आ गया 24 आ गया। मैंने कहा था ना जो सीरीज 0 से स्टार्ट होती है वो वही वाली बनती है, या तो डिफरेंस पर या फिर स्क्वायर के ऊपर। अच्छी बात कोई बात बताएं वो सोचेंगे पहले उस चीज को, जैसे मैंने मुझे पता है मैंने स्क्वायर क्यूब के आसपास ही सोचा इसे लग गया लॉजिक। अब कुछ डिफरेंस लेने वाले जाएंगे तो आप वो कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। एक बेहतरीन एक लाजवाब एक मस्त सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से खत्म करिए भैया। सर मैंने सारा वीडियो देख के आज लाइव पूरी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर। अदर लॉजिक भी लगाया है, हो सकता है इससे ज्यादा लॉजिक लगते हैं सीरीज में, आंसर से आएगा। आज मैं आपने वैसे भी पहला क्वेश्चन था, मतलब लॉजिक का प्यारा था कि नॉर्मली आपको लगाया ना, इसमें क्या था? इसमें ये था सर कि एंड के दो नंबर मल्टीप्लाई करके पहला नंबर बना दिया है। 30 का 3 में बना दिया, फिर अगला नंबर 30 का 6 में बना दिया तो 180 बन गया, फिर अगले नंबर मल्टीप्लाई किया 6 का 2 का 12 बन गया, फिर अगले 2 का किया तो 2 और 25 का बना दिया 50 बन गया, फिर 25 का 4 में बना दिया तो 100 बन गया, 4 का 50 में बना दिया 200 बन गया, 50 का 3 में बना दिया 150 बना दो। पीछे से गुणा होते जा रहे हैं और अगले नंबर बनकर पैदा होते जा रहे हैं। आगे ना सिंपल बात गुरुजी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जो भी लॉजिक हम सोचते हैं उससे अपोजिट से ही आता है। मैं तो आपके साथ गलत हो रहा है, आप ऐसा करो ठीक है सुनिधि गुप्ता जी के आप इन्हीं क्वेश्चन को मैंने आपको कराया लगभग 50 क्वेश्चन करा 3 क्लासों में मिलकर, आप इन्हीं क्वेश्चन को दो बार रिवाइज करो, एक बार करो फिर एक और बार करो, एक बार करोगे कुछ क्वेश्चन में आपको दिया ठीक है तुम सॉल्यूशन चेक करो, फिर जब दोबारा करोगे तो किसी में लिखोगे और वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। अच्छा यार इसमें ऐसा किया, ये ऐसा दिखा है, ये वाली सीरीज ऐसी दिखती है इसलिए ऐसा लॉजिक लग रहा है। सबसे पहला काम है सीरीज को पहचानना। मैं क्यों लगा रहा हूं लॉजिक, मैं क्यों लगा रहा हूं लॉजिक मुझे बताइए। हां जी मैं क्यों लगा रहा हूं लॉजिक, क्योंकि मुझे सीरीज की पहचान हो गई है। इतने सालों से पढ़ाते इतनी सारी सीरीज करते अब सीरीज ये वाली सीरीज ऑब्वियसली जिंदगी में पहली बार देखी होगी मुझे भी टाइम लगा होगा, लेकिन अब ऐसे कोई भी सीरीज आ जाए तो मेरे पास एक थॉट प्रोसेस है इसका कि हां सर ये सीरीज ऐसी दिखती है, कोई लॉजिक नहीं है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर पता नहीं क्या चल रहा है। तो ये मिक्स टाइप की सीरीज होती है, उसमें ऐसा होता है पीछे वालों का जोड़ना पीछे वालों का मल्टीप्लाई करना आगे वाले बनाना तैयार करना है। ये बच्चा क्या करें पूरे दिन भाई भाई हिना वाली जी आपका ये जो संघर्ष का समय है इसके बाद वाली चीजें सीखो, इसके बाद में क्या होगा नौकरी मिलेगी और उस नौकरी के बाद में ना आने वाली अगली 40 से 50 साल सिक्योर होने वाली है। 40 से 50 इयर्स सिक्योर मतलब मजे मजे बैठ के खा सकते हो आप 40 से 50 साल। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सुधारना चाहते हैं जिसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई स्ट्रेस मतलब पैसे वाला स्ट्रेस खत्म। अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो अच्छे से बस मैं खुश रहूं मेरे पास खाने के लिए बढ़िया सारा रहने के लिए अच्छा सारा रहने के लिए बस घर छोटी सी गाड़ी और छोटे से पढ़ाऊं, अगर इतने में आप खुश हैं ना तो 40 से 50 साल आप मजे से जिंदगी गुजारेंगे लेकिन 1-2 सालों की मेहनत से। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 1-2 साल मेहनत करो, ऐसे कर लो, फिर अगले 40 से 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी और फिर भाई साहब 10-10 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी और ड्यूटी में ऐसा काम होगा जो आपकी मर्जी का बिल्कुल नहीं होगा। और या तो ये कर लो अगले 40-50 साल या फिर ये कर लो अगले 2 साल, ये अगले 2 साल 10-10 12-12 घंटे पढ़ लो या तो आप पढ़ाई कर लो ठीक है भाई, या फिर इतना काम कर लेना आगे जिसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, किसी प्राइवेट संस्था में आप काम कर रहे होंगे वो कभी भी आपको लेबर की लेकिन जब उनको अच्छी नहीं होगी आपकी तब आपको बाहर कर देंगे, कंपनी ऐसा स्विच करते रहना स्ट्रेस में रहना ठीक है। और एक समाज में कोई स्ट्रेस नहीं होगा या फिर यहाँ 2 साल मेहनत कर लो और 2 साल पढ़ाई कर लो और फिर अच्छी से 40-50 साल तक समाज में इज्जत मिलेगी और उतना पैसा मिलेगा जिसमें आप अच्छे से अपनी लाइफ चला पाओ, एक अच्छा घर ले पाओ, एक छोटी सी अच्छी गाड़ी ले पाओ, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ और आपकी रिटायरमेंट प्लान आपको ये भी टेंशन नहीं है कि सरकार कर रही होगी आपके नाम पर। जिस बार आप रिटायर होंगे तो आपको 40-50 लाख रुपए इकट्ठे दे देगी लो भैया, ये आपकी सेविंग थी आपकी। तो दो तरीके हैं आपके पास जैसे करना चाहो वैसे करो, मेहनत तो करनी है जीवन में। मेरा मानना ये है कि हम लोगों को अपना सांसें लिखवा के लाते हैं इंसान, मेरे सांसें नहीं लिखवा के लाते एक चीज दुख सुख हंसी रोना काम कितना करना है कब करना है सब लिखवा के लाओ जीवन में। आपके जीवन में अगर इस तरह लिखा है ना दोस्त तो करना पड़ेगा। आज चाहे बच्चा पढ़ाई मत करो स्टडी मत करो आराम से सो बजे लो, लेकिन जो इस तरह लिखा है ना लाइफ में वो यहाँ तो आप आराम से बच जाओगे लेकिन वो फिर यहाँ करना पड़ेगा अगली लाइफ मतलब 2 साल के बाद में करना पड़ेगा। अभी करो ना पढ़ाई 10-10 12 घंटे पढ़ लो मेहनत कर लो अभी जिससे कि आने वाली जिंदगी सुधर जाए आपकी नहीं आपकी आगे आने वाली जनरेशन की सुधर जाएगी। आइए चलो एक बार क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सर। अभी मैं 19 की भी नहीं हुई हूँ और अभी से जॉब की बहुत टेंशन हो रही है, मैं सही में हो रही है आपको टेंशन, यही टेंशन अगर आपको 23-24 होगी तो लेट होगी आप ठीक है। 19 में हो गई है 21 जॉब ले लूंगी ठीक है अगले 2 साल में अच्छी जॉब ले लूंगी। अगर और कोई छोटे स्ट्रेस चाहती हो तो 1 साल में ले लूंगी 20 तक। सर मेरा को आशीर्वाद दो, मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे लक्ष्मी पांडे जी। पांडे जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि अगले बर्थडे तक आप सरकारी जॉब पर ठीक है। चलो आइए देखो संख्या बड़ी 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 अल्टरनेट सीरीज अल्टरनेट लाओ अल्टरनेट लॉजिक ऐसे ऐसे लाओ इसे 13 से 24 हो गया सर 11 24 से 35 11 35 से 11 से 40 करो कहानी खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन था भैया, इससे ज्यादा सिंपल क्या करना चाहते हो आप? क्या बात समझ में आई? कल मैं एक क्लास और लूंगा नंबर सीरीज की 4th क्लास होगी उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें कोई एक तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे ठीक है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक की पूरी क्लास रिवाइज करके आएंगे तीनों क्लास सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराएंगे, सारे टाइप नोट डाउन कर लेना कि कौन सा डिफरेंस वाला होता है कौन सा ऐसा होता है दोनों ऑपरेशन डिफरेंस की मल्टीप्लाई कौन सा मल्टीप्लाई वाला होता है कौन सा स्क्वायर क्यूब वाला होता है कौन सा पिछली दो संख्या जोड़कर संख्या बनाती है कौन सा अल्टरनेट होता है, ये सारे नोट बना लेना आज। कल की मिक्स क्लास रहने वाली है जिसमें कभी क्वेश्चन आएगा एडिशन वाला कभी स्क्वायर क्यूब वाला कभी आपका पिछली दो संख्या मिलकर अगली वाला कल हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे भाई, क्या हाल चाल, सब बढ़िया कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? क्या आप मुझे सही से देख पा रहे हो सुन पा रहे हो? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ऑडियो वीडियो और ओके है, क्या मैं आपको ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। आज हम सीरीज के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, कभी भी कोई भी लॉजिक आ जाएगा भाई से आपके सामने आपको पहचानना होगा सॉल्व करना होगा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जीडी के हमें दूसरी फाइल बनानी बोर्ड में साफ कर दिया न्यू ईयर पुराना वाला तो फाइल बोर्ड से इसलिए दोस्तों वो मिलने में थोड़ा टाइम लगता, मैंने कहा कोई बात नहीं जीडी का ऐसा ही एग्जाम है हम जीडी के मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं हमें ठीक है। आ जाओ
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भैया, पहला क्वेश्चन ये रहा, इस सीरीज को पहचानो और 22 आंसर दो फटाक से स्पीड से। अब आज आपका यहां से काम स्टार्ट। ये भाई क्वेश्चन का देखते हैं क्या बोला, अल्टरनेट सीरीज कलर चलाएंगे, अल्टरनेट ये नंबर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, अल्टरनेट सीरीज होगी, अल्टरनेट का रेफरेंस लेना भाई यहां पर। तो ये कितना हो गया 2 बढ़ गया सर। अच्छा यहां से यहां जाने के लिए कितना बढ़ गया सर 6 बढ़ गया। अच्छा ये क्या हुआ, ये सर 4 कम हुआ, यहां से देखो ये 2 से 6 हुआ, तो 4 भाग गया यहां पर 2 से 6, तो ये भी 4 से फिर 8 होना चाहिए, 8 कम, और 8 कम करोगे तो कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा सर, 36 इसका एकदम राइट आंसर है। जिन्होंने 36 आंसर किया लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंतजार कर रहा है, पहचानिए और करिए, जल्दी से पहचानिए और करिए। देखो कितनी धीरे सीरीज बढ़ रही है, जब सीरीज धीरे 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 बढ़े एकदम बना रहा है, वो डिफरेंस वाली सीरीज होती है, कैसी होती है डिफरेंस वाली, फटाक से करिए क्या है। राम राम जी, राम राम साहब। भाई कल से जीडी की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाने जा रहा हूं मैंने आपको बता दिया हूं, कल से जीडी की प्रैक्टिस स्टार्ट है, और जीडी की नहीं तुम सबको आना है उसमें, और कल हम चैप्टर लेंगे डाइस, और पूरा 1 से 1.5 घंटे में देखना डाइस के सारे टाइप डाइस करेंगे, ए टू जेड पूरा डाइस कल हम 1.5 घंटे में 1.5 आवर में हम पूरा डाइस करेंगे। जब आपको कल सबको ढूंढना है कितने बजे, मैंने आपको बता दिया 5 PM 5 बजे शाम को ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाया करेगी, और ये किस चैनल पर चलेगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कैरियर फिल SSC जीडी पर चलेगी, ठीक है। तो कौन कौन इसमें जुड़ेगा जल्दी से लिखिए, जो कल यहां पर कल से डेली जुड़ेगा वो यस लिखिए फटाक से। टाइमिंग टाइमिंग लिख दिया भैया, टाइमिंग चलेगी शाम को 5:30 से 6:30, 5 से 5:30, 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे पर क्लास चलेगी, एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करेंगे, बेस्ट 50 क्वेश्चन से ज्यादा, ठीक है भाई। यस सर यस सर यस सर यस सर, ये मुझे सब लाइव चाहिए, अगर एक भी वहां नहीं आया तो फिर देखना मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। आओ इसका आंसर दीजिए भाई सब लोग, इसका आंसर दीजिए। देखा डिफरेंस वाली सीरीज है, ये कितना ज्यादा हो गया, 19 ज्यादा हो गया सर, ये भी 19 ज्यादा है, सर क्या पूछा यार एग्जाम में तुमसे, तुम एग्जाम में कितनी दे रहे हो, यहां भी 19 बढ़ाओ, 19 का डिफरेंस है, तो इसमें आप 19 बढ़ाओगे तो 84 आएगा यार, इससे सर एग्जाम में क्या पूछेगा तुमसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल दिस इसको ध्यान से देखो, बढ़ने घटने वाली सीरीज है, कुछ पॉइंट माइनस में कुछ पॉजिटिव वैल्यू में, तो ये सीरीज बढ़ने घटने वाली है पक्का, पॉजिटिव से आप नेगेटिव पर आए, नेगेटिव से पॉजिटिव पर गए तो जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा घटेगा, जरूर आएंगे सर जी। सर ये क्लास चलेगी, ये हो जाएगी, ये वाली क्लास आपकी चलती है, वो कितने से चलती है, 4 से 5 चलती है, यस सर, और वो कितने चलेगी 5 से, तो आप इसे जरूर आगे बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, हो सकता है कोई मिस्टेक टाइप नहीं हो सकता, उसको आप लेंगे। आज तो आपको ठंड लग रही है, अभी बाहर से आ रहा हूं ऑफलाइन से भैया, स्टूडियो में एनपीवी की लाइव कर दी क्लास, बाहर ठंड है भाई, आ जाओ। ये कौन कह रहा है एसएससी का सिलेबस आपने बना लिया, एसएससी आखिरी क्लास जाके देखो, ज्योति आखिरी क्लास में एक चैप्टर निकाल के और एक्स्ट्रा कराएंगे, ये मेरे आज कोई नहीं बोलेगा, इसको पता ही नहीं सिलेबस, सर क्लॉक नहीं पढ़ाया आपने, ऐसे बोले दोस्तों सर क्लॉक नहीं पढ़ाया, अब क्लॉक कभी पूछा गया जिंदगी में, कभी जिंदगी में पूछा गया, कभी जिंदगी में सिलेबस में हाई क्लॉक नहीं रहा, और तो आपने पूरा क्लास डालना था, ये कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे और 4 चैप्टर एक्स्ट्रा और पढ़ाएंगे सिलेबस से ऊपर। पहले पूरी क्लास देखो, आखिरी वीडियो आपने देखी होगी, ये बात बोलती नहीं, आखिरी जिसमें कहते हैं आपसे सिलेबस हो गया, उस दिन पूरा चैप्टर सिलेबस गिना के रहे हैं, आगे से कभी नहीं कोई बच्चा, इस हमारी जवाब नहीं कराया आपने, इधर आओ इसको देखिए, अब तो पजल नहीं पढ़ाया आपने, मजा आता है कभी जीडी में, सर मशीन पूरा ऊपर नहीं पढ़ाया, पहले जीडी का सिलेबस देखो, पिछले 5 साल का भी पढ़ाई करो, जीडी का सिलेबस करो, फिर समझ में आएगा कि सारा करा दिया गया और उससे ऊपर निकाल देगा, आपको हां मैं बताता हूं, जो कोई व्यक्ति बिना जाने और मेरे उंगली उठा दी, जैसे बच्ची ने कहते हैं आपने जीडी का सिलेबस नहीं कराया पूरा, इसको पता ही सिलेबस क्या है, उस समय वैसे बात करी, बच्चा तो 10 बात छोड़, जो व्यक्ति ने मेहनत सीधे उंगली उठा है, दिन रात बैठ के पढ़ा रहा हूं, पूरे जून से पढ़ा रहा हूं, दिमाग को पढ़ा रहा हूं, और फिर आपने आके बच्चा क्लास देखे बिना सिलेबस जाने, कोई भी आके मुझे बोल दे, आओ देखो यहां पर ध्यान से आते हैं, ये देखो ये अल्टरनेट पढ़ रही है, अल्टरनेट देख सकते हैं, ये 2 बढ़ गया 14 से 16 हो गया, और 16 से 2 बढ़कर 18 हो गया, यस सर। अच्छा यहां से देखना जरा, सर ये -1 से -3 हुआ है, यहां 2 घटाए, सर ये ऐसे हो सकता 3 से 2 घटाते तो 1 हो जाता, 1 से 2 घटाते -1 हो जाता, बिल्कुल सर यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया भैया 1, लॉजिक समझ में आया, अल्टरनेट लॉजिक है। सर आपके समय प्राइस लाइक मेहनत क्या होगा आपको कोई नहीं देगा, ठीक है, बच्चा मेहनत क्या है, अरे तुम जो थी दूसरी जो थी आज वो बच्ची बोली आपने जीडी का सिलेबस बनाया, और ये वाली बात मेरे को पसंद नहीं आई उसकी, टीचर दिन रात एक कर देता तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत करता हूं मैं, ठीक है, और फिर मैं ये चाहता हूं बच्चा वैसे बिना जाने नहीं हुआ तो मैं उसको एक्सेप्ट करता नहीं हुआ है, करा देंगे बेटा हो जाएगा बेटा, ये कहता मैं सारा हो गया, क्लोजिंग क्लास क्लोजिंग स्टेटमेंट बोल के आया हूं, गिना के आया हूं, और ये भी गिना के आया हूं, 4 चैप्टर आपके एक्स्ट्रा कराए हैं मैंने आपके सिलेबस से भी। सर लॉजिक कब से स्टार्ट करेंगे, करेंगे सब करेंगे, टेंशन ना लो। ये वाला क्वेश्चन करवा देखो, पहचान गए क्वेश्चन क्या है, ये देखो एंड तक पहुंचे 2000 तक पहुंचे, वापस जब लाइए सीरीज में 4 9 से स्टार्ट करके सीरीज खत्म हो गई, 2000 तक कितनी बढ़ चुकी है, अच्छा बढ़ चुकी है इतनी ज्यादा, तो मल्टीपल सीरीज रहेगी कैसी गुना श्रृंखला। अच्छा यहां से क्लियर हो गया, लगभग 3 गुना हो रही है, लगभग 3 गुना, यस सर यहां भी देखो लगभग 3 गुना। अच्छा ये 3 गुना करने में कितना हो जाता है देखना, 3 गुना करता तो 5 या 15 3 या 9 1 10 7 या 21 और 1 22, तो ये 2205 हो जाता है, कितना कम करना पड़ता है इसमें से, 13 12 कम करना पड़ता है, यस सर। तो यहां 3 गुना करके देखना, 3 गुना करके 33 99 हो जाता है, उसमें से 12 कम करके ये मिलता, ठीक है समझ गया, 3 गुना करो 12 कम कर दो, 3 गुना करके 12 कम कर दो, तो यहां पर 3 गुना होता है 45 45 में से 12 कम करोगे तो 33, यहां 9 का 3 गुना होता है कितना 27 और 27 में से 12 कम करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक यहां पे ये लगा है कि 3 गुना करो और फिर उसमें से 12 कम कर दो, तो आइए जी अब इसका 3 गुना करिए आप 87 का, तो ये हो जाएंगे 21 24 25 26 261, अब इसमें से 12 कम कर दो तो कितना आ जाएगा भाई 249 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, 249 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए जी बिल्कुल हो जाएगा यूसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करिए आपसे, इसकी से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बताइए जल्दी से भाई। अच्छा इसकी पोल खोल रहे हैं, इसके ऑप्शन, इसकी पोल कौन खोल रहे हैं, इसके ऑप्शन पोल खोल रहे हैं इसकी, कि ये लगभग ऑप्शन कहां पहुंच चुके हैं, सारे ऑप्शन इसके लगभग 3 गुने के आसपास है। आइए ना सर मैंने आपसे पहले कर दिया, बस कितना सिलेबस बचा है खत्म हो जाएगा, इनकी जी आप पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए, जिस दिन खत्म होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा, गिना के जाऊंगा, हर चैनल में सारा सिलेबस गिना के जाऊंगा, ये हमारा सिलेबस बोर्ड ने दिया था, ये टॉपिक प्रीवियस 6 साल में पूछे गए हैं, और फिर भी इनसे अलग मैंने ये चैप्टर आपको करा दिए, आप टेंशन ना लो, मन से पढ़ते रहो बस। देखो भाई मैंने आपको पहचान बताई सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़े, सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़ती चली जाए, वो सीरीज कैसी होती है, मल्टीपल सीरीज होती है। अगर मेरी कही गई बात आप याद रखोगे तो हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो भाई ध्यान से, तो इसमें इसका आधा किया गया होगा, यस सर 0.5 से गुणा, आधा कितना रहेगा, ये रहेगा 20 और उसमें 1 जोड़ दिया, यस सर। अब आगे क्या किया, 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, यस सर। आगे क्या किया सर, 1.5 से गुणा किया, 1.5 से, इसका 1.5 गुणा करोगे तो 33 हो जाएगा, तो इसमें 1.5 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो आगे 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, तो अगली बारी है 2.5 से 2.5 से गुणा करके 1 जोड़ने की, तो इसका 2.5 गुणा करोगे तो भाई कितना हो जाएगा आपके पास में, इसका 2.5 गुणा करोगे तो आंसर ऐसे ही आएगा ऑब्वियसली 173.5 पॉइंट रहेगी, वैल्यू इतना होता है, ठीक है भैया ये वाली बात। इनकी नाम की दूसरी लड़की है प्लीज मुझे मत समझना, अरे एक नाम के काफी बच्चे हैं, ठीक है टेंशन ना लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन बताइए, 0 से स्टार्ट हुआ है भाई साहब, ये नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ तो मार पीट करा दूंगा मैं, अगर ये तुमने नहीं किया तो। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, बताइए इसका आंसर। चलिए पिंकी कह रहा है अरे भाई लड़का हूं, आओ इधर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट वाली सीरीज दो तरह की होती है, या तो स्क्वायर क्यूब सीरीज होती है या फिर आपकी डिफरेंस वाली सीरीज होती है। तो यहां पर देखो ये 30 क्या है, आपको 30 क्या नजर आ रहा है, तो सर ये 30 हो सकता है आपका 7 का 3 का क्यूब प्लस 3 हो सकता है, यस सर।
या 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, या 6 का स्क्वायर माइनस 6 हो सकता है, तो बहुत छोटा है। तो ये क्या हो रहा है फिर? ये क्या हो सकता है आपके सामने? क्यों से लॉजिकल नहीं है इसमें? स्क्वायर से नहीं लगा डिफरेंस लो फिर। यहाँ से डिफरेंस लेना कितना आ गया 1 का, यहाँ से डिफरेंस लेना कितना आ गया 4 का, यहाँ से 9 का और यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 16 का। बस तो डिफरेंस लेने के बाद में स्क्वायर मिलेगा आपको। डिफरेंस लेने के बाद में स्क्वायर मिलेगा। ये का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो आगे 25 का डिफरेंस होना चाहिए। 25 का डिफरेंस लोगे तो 30 से तो 55 आएगा। कितना आएगा? 55 आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये जल्दी से फटाक से करो। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या? अमन भाई आ रहा है हमारा। चलिए भाई देखिए जल्दी से इसको देखो। ठीक है सर, कंटिन्यू जारी, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं, आप डिफरेंस लो। जब अचानक से ना बढ़े ना तो गैप लो, तो गैप ले सर। यहाँ गैप कितने का है 1 का है सर, आगे पता नहीं, यहाँ भी पता नहीं, यहाँ कितने का है गैप 64 का गैप हो गया सर, उससे आगे कितने का है सर 125 का गैप हो गया। ये जो गैप है भाई वो होल क्यों ऐसे कैसे दिख रहा है? ये जो गैप है, ये जो गैप है वो मेरे भाई कितना है आपके पास में, तो आप बोलेंगे सर ये जो गैप है वो है आपके पास में सीधे सीधे क्यूब का, तो ये हो गया 5 का क्यूब। यस सर, ये हो गया आपका मेरे भाई कितने का 4 का क्यूब, तो यहाँ पर 3 का क्यूब रहा होगा, यहाँ पर 2 का क्यूब और ये 1 का क्यूब है। तो यहाँ 3 के क्यूब और यहाँ 2 के क्यूब का डिफरेंस है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये 8 बढ़ जाएगा। 55 से 8 बढ़ाओगे तो राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 63। सर मैं आपकी बुक में इस चैप्टर को 50 क्वेश्चन किए थे, ठीक है सब सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमा मीना, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये फटाक से ये वाला क्वेश्चन करिए स्पीड से, स्पीड से करिए क्वेश्चन दोस्त। चलिए भैया आइए जल्दी से देखते हैं। देखो इसको फटाक से, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, माइनस वाली भी है, माइनस प्लस दोनों एक सेकंड को लगाइए। हाँ जी भाई, यहाँ से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू है, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को डिफरेंस देना बनता है कि नहीं बनता है? यस सर, ये बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, बढ़ने का मतलब अल्टरनेटिव है। तो यहाँ से देखना कितना घटा है भाई, तो आप बोलेंगे ये सर 19 घट गया, कितना घट गया 19 घट गया सर। अच्छा यहाँ से आगे जाना ये कितना घट रहा है सर, तो सर ये तो काफी घट गया, 45 से माइनस 16 पर चले गए, तो ये एक 61 घट गया सर। तो सर क्या लॉजिक है यहाँ पर ऐसा? तो आप ऐसा करो अल्टरनेटिव लगा के सीधे सीधे करके देखो डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है सर ये वाला, तो आप बोलेंगे सर माइनस 16 कितना माइनस 16 करिए, तो ये हो गया सर यहाँ से आपके पास में 27। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, ये बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है वो बताओ, तो आप बोलेंगे सर 64 बढ़ गया, इस बार घट गया, कितना घट गया 125 घट गया, आगे क्या होगा जुड़ेगा लेकिन क्या जुड़ेगा, तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना ये होल क्यूब है, ये होल क्यूब है किसके, ये 2 का होल क्यूब है, ये 3 का होल क्यूब है, ये 4 का है, ये 5 का है, तो आगे 6 का होल क्यूब आना चाहिए, 6 का होल क्यूब कितना हो गया 216, इसमें 216 जुड़ेगा, माइनस 16 में अगर आप 216 ऐड करोगे तो 200 ही बचा रहेगा, इसका मतलब है बी राइट आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, बी होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का ये वाला बताइए स्पीड से फटाक से। चलिए बताइए 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 भाई 200 200 200 200 200 तुम सब घुसा लो भाई। अब आप लेकिन बच्चे कम हो गए, स्टार्टिंग आप लोग बहुत जून में थे, जैसे जैसे धीरे धीरे आपके सिलेबस खत्म होता है, क्लासें बढ़ती जाती हैं, आप लोग या तो लाइव आना बंद कर देते हो या पढ़ाई बंद कर देते हो, मुझे ऐसा लगता है। मैक्सिमम तो ये लगता है पढ़ाई बंद कर देते हो आप, है ना? चलिए करिए इस वाले क्वेश्चन को एक बार। देखो भाई बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, अल्टरनेटिव लगा सकते हैं। यहाँ पर 8 की कमी, सर यहाँ पर कितनी कमी होगी, यहाँ पर 8 की कमी है, तो आगे भी यहाँ से 8 की कमी कर दो, 8 की कमी करोगे तो कहाँ पहुंचोगे 25 पर पहुंचोगे, लो जी आंसर आगे 25। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है सर, एयरफोर्स हो जाएगा क्या? सब हो जाएगा भैया, इससे सब हो जाएगा, टेंशन खाई बैंक को छोड़ के सब हो जाएगा, परेशान मत हो तुम लोग। आइए खुशी जहाँ बोल रही है 25 आएगा नाम तो लो। चलो इसका आंसर बताओ फिर तुम, इस वाले का आंसर बताइए सर, कौन से प्रैक्टिस करोगे, डाइस की प्रैक्टिस होगी भाई, कल होगी डाइस की प्रैक्टिस, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, कल डाइस की प्रैक्टिस करेंगे, एक भी गलती होना चाहिए। हाँ जो ये बोल रहा है पहले आंसर दिया, कल वहां प्रैक्टिस में उससे पहले आंसर देने स्पीड से, आपको बता देना लगे बच्चे और आए ना उनको लगना चाहिए कि हां ये बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या लाजवाब तरीके से पढ़े हैं। बैंक क्यों नहीं, बैंक का सिलेबस पूरा लगा भाई मीना जी, इसलिए नहीं। सर आज तो मैं भी आंसर दे रहा हूं, देखिए क्या बात है। चलो पीएनजी नहीं मिल रही, पीएनजी मिले एक दो दिन में प्रोवाइड करूंगा, सारी टेंशन मत, पीएनजी मिल रही क्लास में तो सारी करेंगे, डेली करेंगे, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं, पक्का हो जाएंगे यार जी। यूपीएससी हो जाएगा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होंगी बाकी हो जाएगा, कुछ चीजें एक दो चैप्टर हैं जो अलग से आपको पढ़नी होंगे, मिसिंग मतलब ओबीसी इनपुट आउटपुट इजीली टेस्ट ये एक दो चैप्टर हैं जो आपको और पढ़नी होंगे, बाकी हो जाएगा। अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन धीरे धीरे डिफरेंस हुआ, ठीक है सर। यहां से हमने डिफरेंस लिया कितने का आया 2 बढ़ा है, यहां से देखा हमने कितना बढ़ा दिया भाई, तो ये बढ़ा दिया आपका 8 सर, यहां हमने देखा कितना बढ़ा दिया, तो ये बढ़ा दिया है सर कितना 32, और सर ये डिफरेंस कितने का है फिर, तो यहां से हमने डिफरेंस लिया तो ये आ गया आपके पास में 8 और यहां बचा आपके पास में 12 128 का। अच्छा ये डिफरेंस लेने के बाद में नंबर आई है, इनका आपस में क्या रिलेशन है वो पहचानो, तो ये देखो 2 का 4 गुना है, ये 8 का 4 गुना है, ये 32 का 4 गुना है, तो अगला डिफरेंस जो है ना वो 128 का 4 गुना आएगा, तो 128 का 4 गुना करो, 8 चौके 32 8 9 10 11 4 5 512 हो गया इसका 4 गुना, 512 इसमें जोड़ो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, तो 6 2 7 726 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 726 आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर मेरे भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा आपकी कंडीशन हो तो भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, आपको भी आता है आंसर, बहुत लेट हो भाई। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, अब मुझे उम्मीद आपको मजा आ रहा होगा, आपको लगा होगा कि हां यार क्वेश्चन बड़ा आसान है, अच्छा इस क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा तो सरल ही होगा, इस सरल है देखिए कितने पास के नंबर थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, इसलिए मैं इसलिए आया हूं, तो बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आपके सामने है। चलो इसका आंसर बताओ स्पीड से, सर बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी, बस तुम लोग ना गुस्सा में तो बात करते हो, झूठ बोल देते हो। चलो अब इसका आंसर दो, फटाक से इसका आंसर दे दो सब लोग। देखो भैया बात आगे पहुंच गई 151 लेकिन वही धीरे धीरे है ना, तो आप क्या करो सर, मैं पहली बार लाइव आई हूं, स्वागत है आपका सर। मेरा डिवोर्स हुआ है पढ़ाई के चक्कर में और काफी टेंशन थी, देवांशी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई के चक्कर में डिवोर्स हुआ है तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर अपना फ्यूचर सेट करो, आओ इधर आओ। बाकी ये कोशिश करो ना हो, जहां भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि अगर छोटी मोटी कमियां सामने वाले व्यक्ति में है तो इग्नोर किया जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है लाइफ में, ठीक है, तो छोटी मोटी कमियां हैं उनको इग्नोर करो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उनको सॉर्ट आउट करो। मैं तो ये कहूंगा कि डिवोर्स अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लाइफ बड़ी लंबी होती है भाई, ठीक है, और ये इस उम्र में समझ नहीं आता है किसी का सपोर्ट, क्योंकि इस उम्र में आप यंग होते हैं, आप कैपेबल होते हैं सारी चीजों को हैंडल करने के, लेकिन एक एज के बाद में आपको जरूर किसी की सपोर्ट की होती है, और आपके पार्टनर से बेहतर सपोर्ट दुनिया में कोई नहीं कर सकता आपको, ठीक है। तो अगर आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, इस बच्चे ने ऐसा बोल दिया तो ये समझा रहा है कि आप इन सब चीजों में अगर ये मैनेज कर सकते हो, ठीक है, तो आप अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश करो, समझाओ, अगर भाई को समझाओ कि पढ़ने के भी फायदे हैं, आप अकेले कमाते हो, मैं भी साथ में कमाने लगूंगी, चीजें अच्छे से मैनेज होंगी, पॉजिटिव लड़ाई लगा करके नहीं, ठीक है। आइए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देते हैं भाई, तो देखो यहाँ डिफरेंस लो, यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ कितना आ गया 6 का डिफरेंस आ गया, यहाँ कितना आ गया 12 का डिफरेंस आ गया, क्वेश्चन तो देखने में खत्म हो गया, 24 का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस लेने के बाद में नंबर आ रहे हैं ना वो दुगने होते जा रहे हैं, वो क्या होते जा रहे हैं भाई, दुगने होते जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए ये 3 का दुगना हो रहा है, ये 6 का दुगना हो रहा है, ये 12 का दुगना हो रहा है, और ये 24 का दुगना करके अगला डिफरेंस कितना आएगा 48 आएगा, तो 47 में आप 48 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास में 95, आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए भाई
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके इंतजार में नया क्वेश्चन, जल्दी से करो। मेरा सही था सर। क्या नाम था उसका, देखना एक बार। मैंने कोशिश की काफी पढ़ाई की, एक लौटा नहीं था, नाम क्या है? देवांशी। देवांशी, बड़ा भाई या छोटा भाई जैसा भी आप मानकर मेरी बात सुनना चाहें तो मैं 2 मिनट, बाकी लोग तुम भी सुनो भाई, ठीक है? 2 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूँ क्योंकि देखो जिसने ये मैसेज यहाँ किया है आप उनका मैंने ऐसा समझिएगा। अगर ये एक बच्चा होता है मजाक में बोलता है, लेकिन मजाक में नहीं है, तो मैं और कहता हूँ कि मैसेज से कमेंट से लग रहा है कि मुद्दा इनका रियल है और सीरियस है। तो मैं इस पे 1 मिनट के लिए तुमको बोलना चाहूँगा, बाकी सब भी समझिए। और देवांशी आप छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी समझ सुनना चाहे मेरी बात सुनिए 2 मिनट। देखो लाइफ में आप एक ऐसे बराबर हैं अभी जहाँ आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है? अगर कोई छोटी-मोटी कमी है आपके पार्टनर में, जैसे कि आदमी ज्यादा फ्रीडम नहीं दे पा रहा, पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं टाइम दे पा रहे, या फिर कुछ लोगों को ये होता है कि मैं नहीं होता है कि नहीं हम लोग करेंगे, आपको नीड नहीं है, तो आप इन सब चीजों को समझकर और जो जो चीजें मैनेज की जा सकती है छोटा बनकर, यानी अपना ईगो और बात है तो रिलेशन नहीं बनेगा। अगर सामने वाला ईगो आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा है तो वहां आपको झुक जाना चाहिए, मतलब अपने आप को छोटा साबित करना चाहिए। क्योंकि रिश्ता तभी चलता है जब आप दोनों में से कोई एक अपने आप को छोटा मान ले। और ये बात आपको हो सकता है मेरे मुझे बुरी लगी होगी, तो मान ले भाई हम कोई छोटा, हम ही क्यों झुक जाए, हम ही क्यों जाए किसी से, तो फिर जीवन में आप किसी रिश्ते में रहोगे ना, कभी नहीं रहोगे। हमेशा आपको एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों के बीच में रिश्ता है, भाई का है, दोस्त का है, बहन का है, पत्नी का है, मां का है, पिता का है, कोई भी रिश्ता होगा उसमें एक व्यक्ति को हमेशा दब के रहना, दबके नहीं से दबके ऐसे नहीं, मतलब गुस्से में या नेगेटिव पॉइंट्स पे अपने आप को पूरा दो तरफ चढ़ाना, शांत होकर समझा दो। हमेशा जब मम्मी आपको डांट रही होती है तो आप शांत हो जाते हैं ना, तो उल्टा करते हैं, नहीं प्यार रहे होते हैं, फिर सुन लेते हैं, फिर अकेले बात करते हैं, समझ जाता है, तुमको समझाते हैं, हर रिश्ते का होता है। तो मेरे साथ ये होगी कि आपकी पूरी लाइफ आपके सामने पड़ी है, पूरी लाइफ, तो कोई जल्दबाजी में ऐसा कदम मत उठाना कि जिस रिश्ते की नींव आपको पूरी लाइफ पड़ने वाली थी वो रिश्ता ही ना रहे आपके पास। कोई भाई किसी का सगा नहीं होता, ये मैं आपको लिख देता हूं, खासकर गर्ल्स का। कोई पिता किसी का सगा नहीं होता, खासकर गर्ल्स का। मैं बता रहा हूं आपको, ये बात अभी आपको यंग हो या फिर आपकी शादी नहीं हुई, आपकी रही होगी, लेकिन आज के भाई से कहते हैं आप मेरे को कितने परसेंट मिलता है, तू आधी प्रॉपर्टी ले रहा है, गवर्नमेंट को यहाँ दे देगा ना, तो आज ही अपनी आधी प्रॉपर्टी ले रहा है। 10% भाई मुश्किल से निकलेंगे जो हाँ बोलेंगे, 10% भाई मुश्किल से निकलेंगे, 10% तो ये बोलेंगे कि हाँ हमारी आधी प्रॉपर्टी है, तू ले तेरा अधिकार बनता है। 90% ऐसे बोलेंगे तेरा क्या अधिकार है, तेरे को साथ कर देंगे ना, मतलब 90% भाई भी आपका साथ नहीं देते। और भाई आपने से पूछ लो यही बात, यही से बोलो भाई मैं आपकी बेटी हूं, आप आधा प्रॉपर्टी ले रहे हो, आधा अधिकार कर रहे हो, तो 90% पिताजी भी नहीं मानेंगे, 90% पिताजी नहीं मानेंगे। और ये भाई समझ की आपका शादी के बाद एक ही व्यक्ति है जो आपके पूरे जीवन आपकी सपोर्ट करने वाला है और वो है आपका पार्टनर। इस बात को आप आज माने या ना माने, आज आपके भाई कितने भी साथ खड़े हो जाए, आज आपके पिता कितने भी साथ खड़े हो जाए, जब आप उनके साथ रहने लगोगे साल 1.5 साल 2 साल बाद आप उनके लिए बोझ बन जाओगे। ये कड़ी सच्चाई है। आपको काम वो बोल देते हैं हां छोड़ दे, खत्म कर, मैं हम दे लेंगे, हम कर लेंगे, हमारे हमारे साथ रहना, लेकिन नहीं होता। तो अगर आप मैनेज कर सकती हो, थोड़ा छोटा भी बनना पड़ेगा तो छोटा भी बन जाओ, लेकिन अपने इस रिलेशन को प्लीज सेव करके रखो। कोई व्यक्ति नहीं बन सकती है, आप परफेक्ट हो जाएगा, हर किसी में बुराइयां हैं, हर किसी में बुराइयां मिल जाएंगी। असली गेम में आपको इसका निभाना है, बुराइयां नहीं होंगी, अच्छाइयां होंगी, अच्छाइयां तो होंगी, कुछ तो अच्छाइयां होंगी, ऐसा ना बस हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर आते हैं। ये मेरे को बड़ा भाई मान के सुनना चाहिए, बड़ा भाई मान के सुन ले, आपकी ज्यादा है अगर तो आप छोटा भाई मान के सुन ले, ठीक है? लेकिन ये मेरी सलाह मान ले, नहीं तो आगे से बातों को याद करोगे, बुरा भाई क्लास में चलते हुए कि आपका एक ही व्यक्ति सलाह है, वो है आपका पार्टनर। दुनिया में कोई व्यक्ति अगर आपको हितैषी बन रहा है ना तो वो सिर्फ किसी लालच में हितैषी बन रहा है आपका, बाकी कोई किसी का सलाह नहीं है दुनिया में। और अच्छा अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिस टाइम आपको असली नीड होगी ना अपने ओल्ड एज में, तब कोई सलाह नहीं होगा। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पर आइए। ये मैंने खुद देखा है, मेरे गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, पिताजी के साथ गांव से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो अगर मेरा बेटा था तो मेरे को ये कोई समझ कोई ये आसपास को दिखाई, बहुत गांव लेवल दिखाई, मेरे आसपास यहां वहां सब जगह दिखती है कि एक टाइम पर तो बड़े से दिखाते हैं और जब बेटी घर जाती है ना तो महिला उसको नौकरी बना देते हैं और फिर कुछ बोलती है तो उसको ऐसा सुनाते हैं कि हम रख रहे हैं, हमको यहाँ पाल रहे हैं, खर्च चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये नर्क बन जाती है लड़की की जिंदगी। आप पति के घर पर नौकरानी हो तो भी रानी हो, ठीक है? और किसी और के घर पर आप रानी हो ना तो भी समाज में नौकरानी हो। ये बात मैं मानता हूं वैसे, और ये मेरे मानने हैं, तो हो सकता है आप अलग हो, समझाइए उनको, मोटिवेट करिए, प्यार से समझाइए, ठीक है? लेकिन साथ रहिए। आइए इधर यहाँ पर आओ, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या होता है, धीरे 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 लेकिन घटा बढ़ा घटा बढ़ा। अब आइए इसको राइट राइट एक बार 2 बढ़ा, एक बार 4 बढ़ गया। अच्छा यहाँ पर आइए, कितना घटा सर, यहाँ पर कितना घट पाइए, तो ये बचपन से सही 6 घट गया। अच्छा यहाँ से 2 से 4 हुआ, तो ये सर 6 से कितना होना चाहिए फिर, 6 से सर 8 हो सकता है, 8 घटा दो यहाँ से, लेकिन ऐसा तो 41 आंसर नहीं आ रहा सर, दिक्कत है, तो कोई लॉजिक नहीं सर, तो ऐसा करो आप अल्टरनेट बनाओ, आप लगातार घटाओ। यहाँ रिवर्स कितने आ गया सर, यहाँ रिवर्स कितने घटा है, तो घट जाए कितना घट जाए यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर ये आपके पास में हो गया 29 माइनस। अच्छा यहाँ बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया सर यहाँ से, तो आप बोलेंगे सर ये बढ़ चुका है कितना, 31 बढ़ चुका है। अच्छा यहाँ पे कितना घट गया सर, तो माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया सर, ये 37 माइनस हो गया और ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, तो यहाँ पे आपका ये बढ़ चुका है जी 40 41 बढ़ चुका है। सर ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल सर प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। यस सर देखो 29 प्राइम नंबर, फिर 31 प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर, 41 प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर अगला प्राइम नंबर होगा क्या 43, 43 से घटाओ, फटाक से आ जाएगा 47 आपका राइट आंसर है। क्या है 47 आपका राइट आंसर है। बिना बोलिए मैंने उस मुद्दे पे पहले बोल दिया है कि अगर कोई ऐसा दिखे जिस चीज़ों को सुधारा जा सकता है तो सुधार लो। अब देखो मैं कह रहा हूँ उससे मारपीट कर रहा है या फिर साथ में कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है या फिर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो भी आप उसके साथ रहोगे, फिर तो आगे ऑप्शन है, फिर तो यही करना है और अपने आप को फिर इतना खुद को सक्षम बनाओ अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ऐसा सलाह करके तुम लोगों को भी मारपीट कर रहा है तो भी साथ ही हो जिंदगी में, नहीं ना? मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, पहले बोल दिया कि अगर कोई छोटी-मोटी गलतियां हैं जिनको माफ किया जा सकता है तो फिर साथ में रहना ज्यादा बेहतर है। छोटी-मोटी चीजों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही हुआ तो फिर ऑब्वियसली तुम करो भाई, ध्यान दो अपने आप को सक्षम बनाओ, फिर किसी और पर डिपेंड मत हो। ये तो मेरा मुझे पता है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। आइए इसीलिए हम ऐसे टॉपिक को इग्नोर करते हैं, लेकिन बार-बार कमेंट आ रहे थे तो बार-बार कमेंट आगे मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा। आइए चलो भैया देवांशी, कोई बात नहीं देवांशी, आप एक बार मैसेज छोड़ देना, क्लास के एंड में कमेंट कर देना। चलो इस क्वेश्चन को कर दो जल्दी से आप लोग। देखो ये तो काफी बड़ा नंबर नहीं पहुंच गया, यस सर मल्टीपल हुआ है, मल्टीपल सीरीज समझ में आ गया। अच्छा ये लगभग कितना गुना है, 3 गुना है, ये भी लगभग 3 गुना है कि नहीं, बिल्कुल सर ये भी लगभग 3 गुना है, ये भी लगभग 3 गुना है, तो ये 3 गुने से 3 ज्यादा है, यस सर ये भी 3 गुना करें हम लोग ना तो उससे कितना ज्यादा हो रहा है भाई, यहाँ से 3 गुना करो 18 और 19 और ये कितना ज्यादा हो गया, यहाँ से 6 ज्यादा हो गया इस बार। अच्छा ये 3 में से कितना ज्यादा है 12, ये 9 ज्यादा हो गया, तो देखो हर बार गुना तो 3 से हो रहा है, लेकिन जुड़ने वाला नंबर 3 3 नंबर बढ़ता है, ये 3 से 6 गुना, 6 से 9 से 12 गुना होगा। फिर अगली बार आपको करना है 3 से गुना करके भैया 15 गुना है, तो इसमें 3 से गुना करोगे और फिर 15 जोड़ोगे तो एंड में 0 आएगा। चलो करते हैं 3 से गुना करो 5 या 15 21 22 24 25 26 3 4 5 और इसमें 15 और जोड़ दो तो कितना हो गया 5640 आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, 5640 आपके इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर बन गया है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ एक बार। देखो ऑप्शन से पता चलता है कि मल्टीपल सीरीज है, बड़े बड़े ऑप्शन आ रहे नहीं आ रहे और वैसे भी आपको नजर आ रहा है लगभग चीजें दोगुनी हो रही है, सीधे ये दोगुनी हो रही है, ये लगभग दोगुनी, ये भी दोगुनी, 2 गुना प्लस 1 है यहाँ पर, ये 2 गुना प्लस 1 ही है, ये भी 2 गुना प्लस 1 ही है और ये भी 2 गुना प्लस 1 होगा, यस सर 2 गुना प्लस आगे भी आपको 2 गुना प्लस 1 कर देना है, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 510 प्लस 1 511 एग्री सिंपल। सब बहुत अच्छे गुण हैं, तो मेरा मानना ये है टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए होना होता है, टीचर प्रोफेशन जिम्मेदारी का प्रोफेशन है, टीचर प्रोफेशन सिर्फ ये नहीं 4 बता दी 2 सब्जेक्ट बता दी, नहीं सिर्फ टीचर नहीं है, टीचर का काम है अगर आपकी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है चाहे वो प्रॉब्लम कैसी भी है, ठीक है चाहे मेंटली प्रेशर में है वो, चाहे फाइनेंशियली प्रेशर में है वो, चाहे वो अपना फैमिली प्रेशर में है, चाहे वो स्टडी प्रेशर में है, सब जगह गाइड करना ये है टीचर का काम। इसलिए बहुत सारे टीचर पूछते हैं अपनी जिम्मेदारी इसलिए मैं होता क्या था, तो उस बच्चे का मुझे बार-बार ऐसा कमेंट आया जो मुझे थोड़ा सा पिन कर गया, इसलिए मैंने 2 4 मिनट उसमें बोलना चाहा। ये क्लास हम कल कर लेंगे, परसों भी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर कितना समझिए कोई व्यक्ति अगर अपनी सोशल लाइफ को आपके या फिर अपनी फैमिली लाइफ को आपके सामने प्लेटफॉर्म पर रख रहा है तो कितने प्रेशर में होगा उस टाइम पे, आपने आज तक
जब कोई आदमी अपनी फैमिली की कुछ पर्सनल बातें कमेंट बॉक्स में लिखता है, इसका मतलब उस समय वो मेंटली प्रेशर से गुजर रहा है, ठीक है? और जब मेंटली प्रेशर से गुजर रहा है तो वहां पर 2-4 मिनट आपकी बात करने से सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है। सामने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी इजी लगती है अपनी लाइफ की बात सुनकर, या कोई गाइडेंस मिल जाता है, राह मिल जाती है उसको, तो आपकी 2-4 मिनट में सामने वाले को कितना रिलीफ और कितना रिलैक्स फील आपने करा दिया, आपकी 2-4 ही मिनट का पढ़ाई का 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, संडे को पढ़ लेंगे, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, इस वाले क्वेश्चन को करिए जल्दी से, फटाक से करो। परख, मेहनत करो, पढ़ाई करो, मन से खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो साथ में ना, ये मेरा आपके लिए सलाह रहेगी। और बाकी है जैसे रिस्पेक्ट आप अपनी फैमिली करते हैं, ऐसे ही सामने वाली फैमिली रिस्पेक्ट करो, आपकी शादी करो, ये मेरा आशीर्वाद है। बाकी सब बहुत अच्छा है, सब आपके लिए ही, जो नई फैमिली में जाते हो उनका व्यवहार आपके बहुत अच्छा होता है, तो धीरे धीरे चेंज होता है, आपके रिएक्शंस पर डिपेंड करता है। जैसे अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, कोई राक्षस नहीं बैठे दुनिया में, सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है? रिएक्शन और एक्शन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, आप पॉजिटिव नेचर से जाइए, सामने वाले के बारे में पॉजिटिव रहिए, सब पॉजिटिव होगा। फिर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, फिर सारी टेंशन भूल जाओ, आपके पास एक नौकरी होगी, सब ठीक हो जाएगा फिर, ठीक है? सर हैंडराइटिंग वाला सब मिला, समझ आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे बढ़ रही है तो आप क्या डिफरेंस होगा, -1 हुआ ये सर, ये कितना प्लस हो गया, तो ये 6 7 8 बढ़ गया भैया, ये कितना कम हुआ यहाँ पर 7 और 2 9 कम हो गया सर, और ये कितना बढ़ गया अचानक से देखो, ये कितना बढ़ रहा है आपके पास में 4 और 6 64 बढ़ गया, तो एक चीज नोटिस करेगा, ये स्फीयर क्यूब है, ये जो आपका घट रहा है वो स्फीयर है 3 का, और ये 2 का क्यूब है, और ये 4 का क्यूब है, और ये भी बोल सकता हूं एक स्फीयर रहा होगा, तो स्फीयर एक बार स्फीयर एक बार क्यूब, और स्फीयर बढ़ रहा है, तो अगली बार ये 5 का स्फीयर आने की वो भी घटेगा, 5 का स्फीयर मतलब इसमें 25 बढ़ेगा, इसमें 25 बढ़ाओगे तो 122 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, मेहनत से आप लोगों ने ये चैप्टर किया है और आपको आज ये चैप्टर करने में मजा भी आया होगा, लॉजिक भी समझ आए होंगे, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। चलो यहाँ पर हम ये चैप्टर करते हैं खत्म, अब हम कल की क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, और कल से हमारा प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? प्रैक्टिस सेशन कितने बजे से स्टार्ट होगा? 5 PM, कल शाम को 5 बजे से और 6:30 बजे तक ये सेशन चलेगा, आप सबको जुड़ना है। अब कुछ हमारी टाइम पे लाइव क्लास चलती है कोई भी, तो देखना आप, अगर वो क्लास आप बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखकर कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप प्लीज लाइव इसको करें, क्योंकि जब कोई प्रैक्टिस हो रही होती है तो उसमें लाइव नहीं आता, ठीक है? अच्छा ये चलेगा कहां, इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल बता रहा हूं आपको, क्या अरविंद SSC GD का जो चैनल है इस नाम से, इस पर आप सर्च करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पर